सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉर्चून इंडिकेटर वेबिनार। आज का जो वेबिनार है यहाँ पर हम फॉर्चून इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली फॉर्चून इंडिकेटर क्या है, फॉर्चून इंडिकेटर आपको कैसे हेल्प करने वाला है या और क्या क्या चीजें इस सेशन में होने वाली है, उसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा। मेरा नाम सागर है, सागर राजीवड़े। आई एम दी वन ऑफ द को फाउंडर, डायरेक्टर, ट्रेडर एंड ट्रेनर एट फॉर्चून बुल्स एकेडमी। मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में पहले थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। ज्यादा डिटेल में उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। मेरी ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2018 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। ट्रेडिंग की जर्नी मेरे लिए बहुत अप्स एंड डाउन वाली थी, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है। हर एक प्रोफेशन में जब आप जाते हो तो आपकी जो शुरुआत होती है हमेशा स्क्रैच से होती है। तो मैंने भी 2018 में ट्रेडिंग की स्टार्ट करी थी एंड उस टाइम आई यूज्ड टू वर्क विद Amazon एज वेल। मतलब मेरा जॉब भी चल रहा था, मैंने ट्रेडिंग सीखना भी स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के 6 महीने, स्टार्टिंग का 1 साल थोड़ा एजुकेशनल टाइप ही था, क्योंकि अगर कोई चीज हम नए से कर रहे हो तो हम तो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। और जब पैसे की बात आती है तो उसके साथ लालच एंड बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती है। तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने मेरे पहले 1 साल में किया है। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना स्टार्ट किया। प्रॉपर प्रोफेशनल कोच के अंडर थोड़ी ट्रेनिंग ली, चीजों को समझा एंड बहुत टाइम स्पेंड किया चार्ट्स पर, बहुत टाइम स्पेंड किया इस ट्रेडिंग के लिए। बहुत ये जो स्किल होता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। एंड वो चीजें करने के बाद फॉर्चून बुल्स की शुरुआत हुई 2021 में। तो जब फॉर्चून बुल स्टार्ट हुआ तब तक मुझे लगभग 3 से 4 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आ चुका था। फॉर्चून बुल्स क्या है? फॉर्चून बुल्स एक एकेडमी है जहां पर हम लोगों को एजुकेट करते हैं। ओके, एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिंग एज अ करियर कैसे लेना है उसके लिए मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाते हैं, उनका एक करियर बनाते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। उन इन्वेस्टर लोगों के लिए, ट्रेडर लोगों के लिए उनका काम कैसे आसान हो, कैसे वो एक ट्रैक पर आगे चले जाए, ये सारे चीजों को कंसिडर करते हुए आज 2025 में हम फॉर्चून इंडिकेटर को लॉन्च करने जा रहे हैं ऑफिशियली। फॉर्चून इंडिकेटर पर काम तो बहुत महीनों से, इनफैक्ट सालों से चल रहा है। इसका यूज मैंने बहुत पहले से किया है, बट इसको इंडिकेटर फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे टाइम लगा। इसीलिए मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी पता है कि जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो बहुत ज्यादा, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि जो डिले हुआ है। बट दिस इज द लास्ट डे, आज से आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो फॉर्चून इंडिकेटर के वेबिनार में क्या होने वाला है उस पर हम बात करते हैं। एंड एक चीज समझ लेना, इस इंडिकेटर में ये कोई ऐसा नॉर्मली हाँ चलो बनाने के लिए बना दिया ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है। इस इंडिकेटर में समझ लो मैंने मेरे पूरे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस एड ऑन किया है। ओके, तो ये जो चीज आपको मिलने वाली है ये नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो क्या है इसमें, देखते हैं आज के सेशन में क्या आपको सीखने मिलेगा या कौन से चीजें हम कवर करेंगे। उसकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो सबसे पहले प्रोग्राम ओवरव्यू पर जाते तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। एंड यहां पर मैं बस स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम नॉर्मल लोग भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आती है, हमारे मम्मी पापा दादाजी या फिर जो रिश्तेदार हम आजू बाजू देखते हैं, ये लोग जब इन्वेस्टिंग की बात आती है, पुराने ख्याल वाले लोग, तो उनके पास ऑप्शंस क्या थे इन्वेस्टिंग के? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा आपके मम्मी पापा लोगों के पास या आपके दादाजी के पास जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहां पर पैसे इन्वेस्ट करते थे? चैट बॉक्स में बता देना। यस, परफेक्ट गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेजोरिटी लोगों ने यही लिखा है सर, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादाजी, हमारे रिश्तेदारों ने पैसे कहां पर इन्वेस्ट किए हैं? हमारे रिश्तेदारों ने या हमारे मम्मी पापा ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एफडी में, गोल्ड में, मतलब सोना चांदी सिल्वर, राइट। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने खरीद के रखी है। ओके, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे किए हैं। एंड कुछ एजुकेटेड लोग वो टाइम के, उन्होंने कुछ स्टॉक्स भी खरीद के रखे हैं। बट आपको क्या लगता है, जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो क्या गोल्ड या एफडी या फिर लैंड या प्रॉपर्टी, फ्लैट, घर, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं या बस यही पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए?
क्या यही दो तीन ऑप्शंस है हमारे पास, या हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी है? गाइस नोट द डिफरेंस, आप देख सकते हो। जब मैंने पूछा था कि मम्मी पापा ने कहां पर इन्वेस्ट किया है, तो 100-200 लोगों के मैसेजेस तुरंत आना स्टार्ट हुए, सर गोल्ड में इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट किया, जमीन खरीदी, एफडी की। बट जब मैंने बात करी कि इसके अलावा कुछ ऑप्शंस है क्या, तो 2-4 लोगों की मैसेज आए हैं। क्यों? इट इज बिकॉज गाइस हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। इन्वेस्ट करना है तो कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब कुछ लोगों ने लिखा है सर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी ने ऑप्शंस एंड इंडेक्स भी बोला है। तो ऑप्शन इंडेक्स ये इन्वेस्टमेंट का बात नहीं है, दैट इज फॉर ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड्स लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म में जो पैसे कमाए जाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग यानी जो लॉन्ग टर्म की बात होती है। यहाँ पर आपने सुने होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि 1 लाख रुपए के अगर एमआरएफ के स्टॉक्स खरीदे होते 10 साल पहले, आज वही अमाउंट समझ लो 1 करोड़ बन जाती। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बस नॉर्मल एग्जाम्पल। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स आपने सुनोगे, दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो कहना बस ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि मैंने कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मेन पार्ट तो यही आता है कि अगर मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या पैरामीटर होना चाहिए मेरा इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है कि भाई अपने ट्रेडर लोग या अपने इन्वेस्टर्स लोग फेस करते हैं, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद उसके ऊपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जो मैं प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन होगा तो बात करने में मतलब सही रहेगा ना, सोल्यूशन नहीं है तो बेवजह बात करने में मतलब ही नहीं है। ओके, उसके बाद हम फॉर्चून इंडिकेटर को रिवील करेंगे एंड उसका इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा कि वो क्या है, कैसे वर्क करेगा या कैसे आपको हेल्प करेगा। फिर हम बात करेंगे हाउ फॉर्चून इंडिकेटर कैन चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल। बहुत सारे ट्रेडर्स है यहाँ पर जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, स्पेशली गोल्ड, या बहुत लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या बहुत लोग करना चाहते हैं। तो उनका ट्रेडिंग स्टाइल गलत हो सकता है, या बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग लॉसेस करते हैं। तो क्या ये इंडिकेटर आपका ट्रेडिंग स्टाइल बदल सकता है, उसके ऊपर थोड़ी हम बातें करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड सेशन खत्म होने तक आप लोग मुझे बोलेंगे सर थैंक यू सो मच कि आपने इंडिकेटर लॉन्च किया है, क्योंकि इससे आपका काम लिटरली आसान होने वाला है। ओके, एंड उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्राइसिंग की, एंड कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स आप लोगों के लिए भी होने वाले हैं, क्यों आप लोगों ने यहाँ पर वेबिनार ज्वाइन किया है। तो कुछ बनता है ना आपका कि डिस्काउंट में मिले कोई चीज अपने को, एंड डिस्काउंट में मिलता है तो ऑफकोर्स हम तो आते ही है मुंह उठाकर। ओके, एंड द लास्ट सेशन विल बी डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, तो यहाँ पर मेरा यही कहना है, ये आज के सेशन का ओवरव्यू होगा। प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, सोल्यूशन पर बात करेंगे, इंडिकेटर की बात करेंगे, कैसे हेल्प करेगा उसकी बात करेंगे, प्राइसिंग की बात करेंगे, डिस्काउंट्स की बात करेंगे। एंड ये सब होने के बाद मेरे हिसाब से तो आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स अगर आप लोगों के होते हैं, मैं बोलूंगा लिख के रखना, एंड लिखने के बाद उन डाउट्स को मैं आपको एंड में क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कमिंग बैक टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वेबिनार, दैट इज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्रेडर्स। देखिए गाइस, अब मेरे को तो 7-8 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, एंड ऑल्दो मैं 1,500-2,000 लोगों को सिखा चुका हूं, तो उनका भी एक्सपीरियंस में साथ में कैरी करके चल रहा हूं, क्योंकि उनसे मैंने पर्सनली बातें करी है, उनके प्रॉब्लम समझे हैं। एंड उन सारे प्रॉब्लम्स या उन सारे लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रहा हूँ, या ये प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं जो एक ट्रेडर बहुत मेजोरिटी गलत तरीके से फॉलो करता है मार्केट में आने के बाद, जो आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। जो अब आप करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात है, प्रॉब्लम्स पर बात करें। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो मार्केट में ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स फेस करते हैं या एक्चुअल में चल रही है, दैट इज एजुकेशन। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि स्टॉक मार्केट में आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन उनको ये होता है, अच्छी बात है इन्वेस्ट तो कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होता है, तुमने सीखा कहां से? तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं है। ओके, कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बट उनके पास राइट एजुकेशन नहीं है कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने छोटे मोटे कोर्सेज, प्रोग्राम्स या ऐसे इस टाइप के वेबिनार्स एंड बहुत सारी चीजें इस पिछले 5 सालों में या स्पेशली कोविड के बाद लोगों ने एक्सपीरियंस करा है। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों को मिसलीड किया गया है। मतलब
बहुत सारे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन पास किया। अगर मैं आपको एक चीज गलत सिखाता हूं एंड आप उस चीज को आपके लाइफ में यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ ग्रो तो नहीं करेगी, आप गलत ही कुछ ना कुछ करेंगे, आप नीचे चले जाएंगे लाइफ में। ओके, इसीलिए इंफॉर्मेशन होने से अच्छा गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना ये बेटर है। इंफॉर्मेशन नहीं चलेगा बट गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है, इसलिए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लोगों के पास होती है। बहुत सारे लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेकर चलते हैं। मैंने यूट्यूब पर ऊपर ऊपर देखकर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने कोई छोटा मोटा कोर्स करके आगे चल रहा हूं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, या मैंने खुद से थोड़ा थोड़ा सीखा है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। मतलब गाइस, ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल गेम है, आधा अधूरा नॉलेज लेकर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, एजुकेशन का एक और मेन प्रॉब्लम है कि लोगों को सीखना ही नहीं है। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा है, नॉट इंटरेस्टेड। मेजोरिटी लोग ऐसे है कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में। मेरे खुद के दोस्त है, मैंने देखे कि पैसे इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब भाई तू क्या क्या देखकर इन्वेस्टिंग करता है या क्या देखकर ट्रेड कर रहा है? अरे कुछ नहीं, वो न्यूज पे आता है, उधर देखता है, वो लोग स्टॉक्स बताते हैं, मैं खरीद लेता हूँ। या उन लोग बोलते हैं टेलीग्राम कोई ज्वाइन किया है, वहां पर स्टॉक्स आता है, मैं खरीद लेता हूँ। या फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऊपर दिखा है, ये ग्रीन कैंडल दिखा तो भाई मैं बाय कर लेता हूँ, रेड कैंडल दिखा तो मैं सेल कर लेता हूँ। मतलब ये लोगों के आंसर्स है लिटरली। ओके, एंड मैंने पूछा फिर तू सीख क्यों नहीं लेता है? यार क्या हो, मेरे को उतना टाइम नहीं है, मेरे को उतना सीखना नहीं है, मेरे को मतलब नहीं इंटरेस्ट नहीं है। तो कर क्यों रहा है? दैट इज माई क्वेश्चन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके, तो मेजर प्रॉब्लम जो बाकी लोग फेस कर रहे हैं वो है एजुकेशन का प्रॉब्लम, जहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर मार्केट में आते हो, एंड जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे सीखना ही नहीं है। ओके, तो ये चीज अगर आप करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। विदाउट एजुकेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्रेडर्स, दैट इज टाइम इशू। बहुत सारे लोग, आई डोंट नो उनका टाइम जाता कहां पर है। ओके, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ओके, मेरे आसपास के एग्जांपल्स मैंने देखे कि लोग बिग बॉस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लोग रील्स देखने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट जब खुद के एजुकेशन की बात आती है, खुद के स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो आपका टाइम कहां चला जाता है? लोग बोलते हैं यार नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये टाइम है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडर्स का। टाइम कहां पर, मैं जो है खुद को एजुकेट करने में टाइम नहीं है, नो टाइम फॉर योर एजुकेशन, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, नो टाइम फॉर प्रैक्टिस। बहुत सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने सिखाया है, सही डायरेक्शन बताई है कि अभी मेरा काम टीचिंग का है, मैंने बताया, आगे मैं आपको गाइड करूंगा, बट चलना तो आपको है ना। मैंने अगर एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, उसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना। ट्रेडिंग के पूरे एजुकेशन हो, कैसे जाना है, पूरा प्लान मैंने आपको बताया है, बट वो ट्रेडिंग का स्किल डेवलप करना ये तो आपका काम है ना। तो बहुत सारे लोगों को उस चीज में भी टाइम नहीं है। दोस्तों के साथ घूमने में टाइम है, जैसे मैंने बोला, बिग बॉस देखने में टाइम है, रील्स में टाइम है, बट खुद का स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। और इन सारे वजह से आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ओके, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जहां पर आपको समझ में नहीं आता है मार्केट में क्या जा रहा है, आधी अधूरी चीजें सीख कर आ रहे हो, आप बोलते हैं मैं तो सब सही यूज कर रहा हूं, फिर मेरा लॉस क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज कि भाई आपने उतना टाइम नहीं दिया है। एक दिन जिम चले जाने के बाद बॉडी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। एंड ट्रेडिंग वर्क्स एग्जैक्टली सेम। थर्ड मेजर प्रॉब्लम, दैट इज जंपिंग एंड शिफ्टिंग। ये जंपिंग शिफ्टिंग क्या होता है गाइस? जंपिंग शिफ्टिंग में इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनको लगता है कि वो ट्रेडर है, एक्चुअल में होते नहीं है, या 2-3 महीने का एजुकेशन लेकर आने के बाद, या एक आध साल का कुछ तो गलत इधर उधर से लेकर आने के बाद, जो लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए, दे कीप ऑन जंपिंग, दे कीप ऑन शिफ्टिंग देयर सेल्व्स। कहां जंप कर रहे हैं, कहां शिफ्ट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे गाइस, वो स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप करते हैं। स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, कि या इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी है, कि एक सीक्रेट आपको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे दिखता है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसे ऐसे दिखता है तो ट्रेड करना चाहिए, बट वो चीज ने आपको 2 बार प्रॉफिट दिया, एंड अगले एक आध 2 बार अगर आपको लॉस दिया, तो आपको लगता है अरे यार ये स्ट्रैटेजी तो मुझे लॉस करा के दे रही है, तो क्यों ना मैं कोई और स्ट्रैटेजी ट्राई करूं। इसको रिलेट करके देखो, अगर कोई बंदा जिम जाता है एंड अगर वो वेट कम करना चाहता है, उसका वजन कम करना चाहता है, फिर वो कुछ सप्लीमेंट्स ट्राई करेगा, यूज करने के बाद उसको पता चलता है अरे ये तो वर्क नहीं कर रहा है, फिर वो तुरंत चेंज करेगा 2 दिन में,
नया कुछ तो गोली खाना स्टार्ट करेगा, अरे ये भी वर्क नहीं कर रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, वो स्टार्ट करेगा। वो काम नहीं कर रहा है, मैं जिम, यार जिम में कुछ नहीं होता, मैं कुछ और एक्टिविटी कर लेता हूँ। मतलब लोग ना एक जगह पर स्टेबल नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो एक स्ट्रैटेजी से अलग स्ट्रैटेजी पर जंप करते रहते हैं। ओके, और ये चीज अगर आप करोगे तो ट्रस्ट मी आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, ट्रेडिंग में भी नहीं बनोगे, आपके करियर में भी नहीं बनोगे, आपके लाइफ में भी नहीं बनोगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट, एक चीज को रेगुलरली फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा, टाइम लगता है चीजों को। ओके, तो मेजोरिटी प्रॉब्लम ये भी है, लोग एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पर जंप करते रहते हैं। एक और प्रॉब्लम भाई, आजकल तो लोग मार्केट टू मार्केट शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट टू मार्केट क्या होता है, या मार्केट टू मार्केट जंप कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे, सर इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ, इंडियन मार्केट में मैंने ट्रेड किया, मुझे थोड़ा लॉस वगैरह हुआ, तो मुझे लगा यार इंडियन मार्केट में जंप नहीं रहा है, मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाकर ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में उनको लॉस हो रहा है, यार ये फॉरेक्स तो काम नहीं करता, मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाता हूँ। क्रिप्टो मार्केट अगर उनके लिए काम नहीं कर रहा, मैं कमोडिटी में शिफ्ट हो जाता हूँ। मतलब अगेन एक जगह से दूसरे जगह पर जंप कर रहे हैं लोग। ओके गाइस, ऐसा नहीं है, पैसे हर जगह पे बनेंगे, आपके फॉरेक्स में भी पैसे बनते हैं, आपके इंडियन मार्केट में भी पैसे बनेंगे, आपके कमोडिटीज में भी पैसे बनेंगे, आपके क्रिप्टो में भी पैसे बनेंगे। पैसे हर जगह पे बनते हैं, आपको बनाने आने चाहिए, जो लोगों को नहीं आता है। तो मुझे एक चीज अगर नहीं आ रही तो मेरा काम है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, आगे बढ़ना, शिफ्ट करना, ये सोल्यूशन नहीं है। ये नहीं आ रहा है तो उस पर, अभी वो भी नहीं आएगा तो वहां से भी तीसरी जगह पे जाएगा क्या? तो थिंग्स डजंट वर्क दैट वे। एक मेजर प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर पा रहे हैं। अगेन, रूल टू रूल शिफ्टिंग। रूल टू रूल शिफ्टिंग क्या होता है, जो ट्रेडर्स है उनको पता होगा, जो बिगिनर है शायद से रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट रूल टू रूल शिफ्टिंग इज लाइक कि आप लोगों के कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग में, कि मैं दिन का 2 ही ट्रेड लूंगा, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। कुछ लोगों के ऐसे भी रूल्स होते हैं, मेरा दिन का लॉस 5,000 रुपए का है, इससे ज्यादा का लॉस मैं नहीं करूंगा। कुछ लोगों के रूल्स ये भी होते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन सेलिंग ही करूंगा। कुछ लोगों के रूल्स ये भी होते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं बस मेरे स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर काम करूंगा। पर ये रूल अगर आपने खुद के लिए बनाए हैं तो आपका ये काम बनता है कि उस रूल को मैं फॉलो करूं। एंड अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे, जंप करोगे। एंड जब ऐसे ही चीजें फॉलो करते रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अभी भी बोल सकता हूं, जितनी ऑडियंस मेरे सामने है, मेजॉरिटी लोग मार्केट में लॉस कर रहे होंगे, या मेजॉरिटी लोगों को मार्केट समझ में नहीं आ रहा होगा, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छा कर रहे हैं, उनको और डेवलप करना है, इसलिए इस सेशन में वो लोग आए हैं। एंड ये आप लोग जो लॉस कर रहे हैं क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। हो सकता है कोई एजुकेट नहीं कर रहा है खुद को, हो सकता है किसी ने एजुकेट कर लिया बट टाइम नहीं दे पा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, हो सकता है एक ने एजुकेट किया, टाइम भी दे रहा है, बट एक जगह पर कंसिस्टेंट नहीं है, शिफ्ट करे जा रहा है खुद को। ओके, ये प्रॉब्लम्स को समझो एंड इन पर आपको काम नहीं करना है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, अभी इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे हम। ओके, दैट इज राइट स्टॉक सिलेक्शन। मैं यहां पर अभी इन्वेस्टर्स की बात करने जा रहा हूं, यहां पर अभी मैं थोड़े शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की भी यहां पर बात करना चाहूंगा। गाइस, राइट स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है, देखिए। ओके, राइट स्टॉक सिलेक्शन की मैं यहां पर बात कर रहा था। मेजोरिटी लोग मार्केट में ऐसे भी हैं कि कहीं न्यूज चैनल में कोई स्टॉक सुन लिया और अपने पोर्टफोलियो में खरीद लिया। मतलब वो जो होता है ना, रूमर्स होते हैं ना, हाइप होता है ना किसी चीज का, न्यूज में कोई स्टॉक, चर्चा में जब स्टॉक आता है, आप मुझे बताइए गाइस, कितने लोगों को 2020 से पहले अदानी कौन है ये पता था? मुझे खुद को नहीं पता था। कोरोना के बाद मैंने ये नाम सुना, अदानी 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 अदानी, जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी बने थे एक टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। ओके, मतलब हाइप हुआ था ना भाई, वायरल हुए थे ना। ओके, वायरल आपको समझ में आता होगा। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो रिसर्च नहीं कर पाते, नो प्रॉपर रिसर्च, बस न्यूज के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, टेलीग्राम के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, हाइप के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, या इन्वेस्ट करते हैं। ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ गलत होने वाला है, लॉस होने वाला है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्री प्लानिंग से आगे चलता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को एजुकेट करेगा, टाइम देगा,
एक जगह पर कंसिस्टेंट रहेगा, और ये नॉइस होता है ना, कचरा होता है ना जो बाहर का, ये न्यूज हो या टेलीग्राम हो या हाइप हो, इन सारा चीजों से दूर रहता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये मेरे लाइफ का लाइव एग्जांपल है, और ये मैंने मेरे कुछ सारे बैचेस में भी सिखाया है, जो मैंने लोगों को ट्रेन करता हूं, वहां पर भी मैंने लोगों को एजुकेट किया था अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि एक न्यूज में कैसे मैनिपुलेशन होता है। एक स्टॉक का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक का नाम काफी ज्यादा फेमस है, दैट इज टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स की गाइस यहाँ पर मैं बात करूं, कुछ 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 महीने पहले, आई जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड दैट राइट एग्जांपल फॉर यू। यस, हियर इज, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, कुछ महीने पहले 2000, कुछ सालों पहले, 3 साल हो गए। ओके, यहां पर क्या हुआ था टाटा मोटर्स में, आप इस वाले जगह पर देख सकते हैं, सितंबर 2021 या उसके आसपास की बात है। ये एक अच्छा प्रॉपर लेवल था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो क्या करता है, वो इस वाले जगह पर टाटा मोटर्स को बाय करेगा, और इसका प्राइस क्या चल रहा है अभी, 300, 350 के आसपास। ओके, बट यहां पर क्या हुआ था, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद एक न्यूज मार्केट में फ्लोट हुई थी कि टाटा मोटर्स थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एंड उसके साथ साथ उसी क्वार्टरली रिजल्ट्स में टाटा मोटर्स का जो सेल्स है वो बूस्ट हो चुका था। टाटा मोटर्स ने अच्छा मतलब ग्रोथ दिखी थी लोगों को। ओके, जब ये न्यूज मार्केट में आई, मतलब न्यूज तो आने वाली थी 3 दिन बाद, बट 3 दिन पहले से ही मार्केट में ये मूव आई, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसको अगर मैं मेजर करूं, इसको अगर मैं गिनूं कि कितना परसेंट मार्केट मूव किया है, लिटरली गाइस 4 दिनों में, 4 दिनों में टाटा मोटर्स के शेयर्स 50% से ऊपर गए। यहां पर प्राइस क्या, राइट हैंड साइड में 340 रुपए के आसपास, 340 रुपए के आसपास से टाटा मोटर्स गया है 52-53%, 180 रुपए, 340 रुपए से 522 रुपए। ओके, जस्ट मार्क दिस, 340 के आसपास से टाटा मोटर्स 4 दिनों में गया है 50% से भी ज्यादा। क्यों? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइप। मार्केट में जो हाइप आती है ना, न्यूज आती है ना, तो जो लोग न्यूज के भरोसे पर ट्रेड करते हैं ना, वो लोग, न्यूज कब आई पता है? आपको विश्वास नहीं होगा, आप जाकर चेक कर लेना, न्यूज कब आई थी, न्यूज इस दिन आई थी, न्यूज इस दिन आई थी। ओके, इस दिन न्यूज आया कि अरे टाटा मोटर्स का सेल्स बढ़ चुका है, टाटा मोटर्स का रेवेन्यू बढ़ चुका है, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने वाला है या शिफ्ट होने की सोच रहा है। ओके, दैट इज पॉजिटिव न्यूज फॉर द बिजनेस। तो जो लोग न्यूज एंड हाइप पर ट्रेड करते हैं, वो लोग आकर यहां पर बाय करेंगे, क्योंकि न्यूज उस दिन आई है ना, जिनको प्राइस मिलेगा 520, 530 या 500 रुपए के आसपास। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो खुद को एजुकेट करके प्रॉपर स्ट्रैटेजीज एंड सारी चीजें फॉलो करके ट्रेड करता है, उसने कहीं इस जगह पर ही इस स्टॉक को बाय कर लिया होगा 300 रुपए से लेकर 320 रुपए के आसपास। ओके, ये डिफरेंस होता है न्यूज एंड हाइप पर ट्रेड करने वाले लोगों में, एंड ये डिफरेंस होता है प्रोफेशनली ट्रेड करने वाले लोगों में। स्टॉक सिलेक्शन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी, यस मैं उसके ऊपर आगे बात करूंगा। रामदास दादा पूछ रहे हैं फॉरेक्स में वर्क करता है? यस यस, जो इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स में भी काम करेगा, इंट्राडे के लिए भी काम करेगा, स्कैल्पिंग के लिए भी काम करेगा। जस्ट थोड़ा इंतजार कीजिए, जस्ट हैव सम पेशेंस, दैट्स इट। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके गाइस, क्या आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर देना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। मेजोरिटी लोगों को आवाज आ रहा है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रहा है, शायद आपकी तरफ से कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, क्योंकि बाकी लोग तो सुन पा रहे हैं मुझे। ओके, ग्रेट ग्रेट, गुड इनफ। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं ट्रेडर या इन्वेस्टर है जो मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो एक था एजुकेशन, एजुकेशन नहीं लेते या गलत एजुकेशन लेते हैं। दूसरा, सही एजुकेशन लेने के बाद भी उनके पास टाइम नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए या वो स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड गलत नॉलेज लेकर आते हैं तो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, अगर किसी के पास राइट नॉलेज है, उसके पास टाइम भी अगर है, बट फिर भी वो एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पर जंप कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट या स्टेबल नहीं रह पा रहा है ट्रेडिंग में। एंड जो लास्ट प्रॉब्लम इज, लोगों को
सही तरीके से रिसर्च नहीं करना है, लोग न्यूज टेलीग्राम या हाइप के बेसिस पर ट्रेड करते हैं एंड राइट स्टॉक सिलेक्शन हो नहीं पाता है, गलत जगह पे पैसे लगा देते हैं, लॉस करते हैं एंड फिर आकर बोलेंगे स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनते। भाई आप ये बोलते रह जाओगे, बाकी लोग प्रॉफिट कमाकर पोर्टफोलियो बनाकर पैसे ग्रो करके आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों को अभी इंस्टाग्राम एंड इन सारी चीजों से तो दिख रहा होगा कि लोग पैसे बना रहे हैं। ओके चलो, अभी वो तो हमारा टॉपिक नहीं है, हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं इस सेशन में। तो हमने अभी आइडेंटिफाई किया है कि ट्रेडर एंड इन्वेस्टर लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बट फिर इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, बट क्या इन सारे प्रॉब्लम्स पर कुछ सॉल्यूशन है? गाइस किसी के पास सॉल्यूशन है? ये जो मैंने प्रॉब्लम्स अभी बताई है, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? चैट बॉक्स में बताना। इफ यू गाइस हैव एनी सॉल्यूशन प्लीज डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अगर नहीं पता है तो नो आइडिया करके लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन करके लिख सकते हो। किसी ने लिखा है सर फॉर्चून इंडिकेटर इज द सॉल्यूशन। ओके ओके, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक। ठीक है चलो, मेजॉरिटी ऑडियंस ने लिखा है सर इस प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। गाइस सॉल्यूशन है। ओके सॉल्यूशन क्या है? एक तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेट करने के लिए खुद को आपको टाइम लगेगा, आपको लेक्चर्स लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। मतलब एजुकेशन भी है, टाइम भी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट भी करना है और गलत चीजें भी फॉलो नहीं करनी है। एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पर जंप भी नहीं करना है, तब आपको इस प्रॉब्लम का हल मिलेगा। ओके सॉल्यूशन यही है कि ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन लोगों के पास टाइम सच में नहीं है, अपनी लाइफ में अटके हैं या अपनी जॉब में अटके हैं, अपने बिजनेस में अटके हैं। ओके जय पटेल प्लीज स्पैम करना बंद कर दे वरना मुझे आपको निकालना पड़ेगा। आई हैव रेड योर मैसेज, वन स्ट्रैटेजी वन रूल, बट उसको स्पैम मत कीजिए, दैट्स इट। ओके चलो गाइस, कमिंग बैक टू द मेन, सॉल्यूशन क्या है? ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स एजुकेट वगैरह करना, ये तो सॉल्यूशन है ही है, बट क्या कोई चीज है जो आप कम समय में सही तरीके से फॉलो करके, ज्यादा टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए या ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए या ज्यादा हेक्टिक एंड कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए, सिंपल चीज कोई है क्या आपके पास? तो ट्रस्ट मी गाइस, एक सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन इज फॉर्चून इंडिकेटर। द सॉल्यूशन इज फॉर्चून इंडिकेटर। जिसके ऊपर ये सेशन आज का होने वाला है या आज का हो रहा है, वो है आपके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, दैट इज फॉर्चून इंडिकेटर। फॉर्चून इंडिकेटर क्या है, चलो अब उस पर बात करते हैं गाइस। अगर आप में से कोई ये इंडिकेटर को खरीदने वाला है, ओके अगर आप में से कोई इस इंडिकेटर को खरीदने वाला है, तो आपको यहां पर एक इंडिकेटर नहीं मिलने वाला है, आपको हम यहां पर 2 इंडिकेटर देने वाले हैं। ओके 2 इंडिकेटर कौन से हैं? एक है फॉर्चून इंडिकेटर जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पर देख सकते हैं, ओके एंड दूसरा है फॉर्चून 2.0। अब ये क्या है फॉर्चून 2.0? फॉर्चून इंडिकेटर क्या है? देखिए गाइस, मैंने 2 इंडिकेटर कोड करके रखे। एक है फॉर्चून इंडिकेटर। फॉर्चून इंडिकेटर किसे हेल्प करेगा? अगर आप में से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, अगर आप में से कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता है, अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आप लोगों के लिए होने वाला है फॉर्चून इंडिकेटर। एक्सेस आपको दोनों का मिलेगा। आप खरीदने के बाद आप दोनों चीज एक ही साथ आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्चून इंडिकेटर नहीं चाहिए, फॉर्चून 2.0 ही चाहिए, या मुझे फॉर्चून 2.0 नहीं चाहिए, मुझे बस इंडिकेटर चाहिए। नो, आप अगर इसको परचेस करते हो, दोनों इंडिकेटर का एक्सेस आपको मिलेगा। दोनों इंडिकेटर को आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़े उसके सेशंस है उसको आपको देखने पड़ेंगे, फिर आप उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके तो आपको 2 इंडिकेटर में एक मिलेगा फॉर्चून इंडिकेटर, जो लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। गाइस इन्वेस्टमेंट के हजारों ऑप्शंस है। ओके इन्वेस्टमेंट के हजारों ऑप्शंस है, बस स्टॉक नहीं है, मार्केट में बॉन्ड्स है, क्रिप्टोज है, मार्केट में कमोडिटीज है, ईटीएफ्स है, म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपी, बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके करना कैसे है वो आपको बताएगा फॉर्चून इंडिकेटर। ओके सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मुझे सर 10-15 साल नहीं इन्वेस्ट करना है, मुझे 2-5 साल में ही पैसे चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग इज फॉर यू। अगर आप बोलते हो सर मुझे पार्ट टाइम इनकम चाहिए,
मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, बट मेरे पास फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं है, मुझे एक साइड इनकम चाहिए या मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग इज फॉर यू माय बॉय। आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बना है और सारे चीजों के लिए सॉल्यूशन है फॉर्चून इंडिकेटर। तो फॉर्चून 2.0 क्या है? फॉर्चून 2.0 इज मेनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, इट इज मेनली फॉर स्कैल्पिंग। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, फॉर्चून 2.0 यूज करिए। इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना है, फॉर्चून 2.0 यूज करिए। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, फॉर्चून 2.0 यूज कीजिए। आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, इंडियन मार्केट में आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, द सॉल्यूशन इज फॉर्चून 2.0। तो क्या मैं आपको कुछ ऐसा वरदान दे रहा हूं, क्या मैं आपको कुछ स्पून फीडिंग कर रहा हूं या कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं, मैजिक दे रहा हूं क्या मैं आपको, कोई मैजिक पिल दे रहा हूं कि हाँ फॉर्चून इंडिकेटर है तो अब मेरा लॉस नहीं होगा, फॉर्चून इंडिकेटर है तो अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा? नो, फॉर्चून इंडिकेटर है, बट उसके लिए भी आपको खुद को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। मतलब ये एक इंडिकेटर खरीदने के बाद आपको इस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है उसके लेक्चर्स मिलने वाले हैं, एक दो तीन लेक्चर रहेंगे, वो आपको देखना है। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी, हाँ, एक आध 2-4 साल प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ओके, मैं थोड़े समय के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा। ओके, तो फॉर्चून इंडिकेटर को क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका उसके ऊपर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू दी फॉर्चून 2.0। फॉर्चून 2.0 इंडिकेटर का 2.0 का सेशन आपको देखना है, उसको समझना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इस पर थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज यू नो इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, या थोड़ा क्या बोल सकते हैं, रिस्की काम होता है, बट सही चीजों को फॉलो करके करेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, चल जाता है। ओके, एंड इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट एंड इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे इस इंडिकेटर के अंदर जो वीडियो मिलती है उसमें। तो ये कंप्लीट पैकेज रहेगा आप लोगों के लिए, कंप्लीट लर्निंग एंड कंप्लीट प्रॉपर तरीके से यूज आप इसको कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ डेमो में आपको दिखाऊंगा कैसे दिखता है, कैसे वर्क होता है, ऊपर ऊपर थोड़ी चीजों पर मैं बात करूंगा, डिटेल में तो आपको इसको खरीदने के बाद पता चलेगा। एड ऑन इसके साथ आपको मिलेगा एक टेलीग्राम कम्युनिटी, आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, जो इंडिकेटर जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आप उस कम्युनिटी में रहेंगे, सब्सक्रिप्शन खत्म कम्युनिटी से आप बाहर हो जाएंगे। कम्युनिटी में क्या होगा, उस टेलीग्राम की कम्युनिटी में आप ये इंडिकेटर से रिलेटेड, अगर आपको तो यूज करना ही करना है, मैं खुद भी यूज करता हूं, तो मुझे जो स्टॉक्स मिलते हैं तो वो स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाई ये स्टॉक अच्छा है, उठा सकते हो, ये स्टॉक अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग के लेवल्स, इंट्राडे ट्रेडिंग के जो भी सेटअप्स अगर बनते हैं, भले वो फॉरेक्स मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, या अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, ये सारी चीजें इस टेलीग्राम सपोर्ट में आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा इसमें आपको मेंटोरशिप मिलती रहेगी, आपको गाइड किया जाएगा, मल्टीपल एजुकेशनल टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे, नई नई चीजें जैसे मार्केट में आती रहती है, अप टू डेट चीजें यहाँ पर मिलती रहेगी। फिर वो न्यूज हो या कुछ रूल्स हो या फिर कुछ ट्रेडिंग में ही नया अपडेट हो, सारी चीजों का एक्सेस आपको इस टेलीग्राम कम्युनिटी से मिलने वाला है। इस टेलीग्राम कम्युनिटी में एडिशनली आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, वीकली सेशंस भी रहेंगे, जहां पर, या मंथली सेशंस भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन, जहां पर आपको आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है, क्या ओवरव्यू रहेगा, सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। okay? Piyush Khandelwal, my brother bought your course. You are promised to take 5-6 live session classes for trading, but you only to taken one class. जो आपका भाई है उसको कॉल करने बोलो मुझे, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपके भाई को भी नहीं जानता हूँ, मुझे देखने दो कौन सी बैच का है, क्या है, उसने कितना अटेंड किया है कितना नहीं, फिर हम बात करेंगे। ओके, चलो, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्चून इंडिकेटर क्या है, फॉर्चून 2.0 क्या है, कैसे दिखता है, उस पर मैं बात करूंगा। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू पर। ओके, आपके पास गाइस ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, यहां पर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पर आना है, आपका फ्री में वहां पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद, ये इंडिकेटर का एक्सेस आपको उस अकाउंट पर दिया जाएगा। जब आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिलता है, उस इंडिकेटर को आप आपके चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो, आपके चार्ट्स पर लगा सकते हो, एंड जो वीडियोस आपको इसके थ्रू मिलने वाली है उस वो देखकर खुद को एजुकेट करने के बाद इसको कैसे यूज करना है वो आप आगे आपके ट्रेडिंग में एड ऑन कर सकते हो। ओके, तो यहां पर पहले मैं फॉर्चून इंडिकेटर आपको दिखा देता हूं। ओके,
आपको ऐसे दो इंडिकेटर्स मिलेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हो। एक्सेस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीजें मैंने लेक्चर में कवर करी है, जो आपको आगे पता चलेगा। एक्सेस लगाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इंडिकेटर दिख जाएगा, एक है फॉर्चून इंडिकेटर, द अनदर वन इज फॉर्चून 2.0 इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। ओके, तो अब मैं क्या, मैंने दोनों ऑफ करके रखा है, अब मैं फॉर्चून इंडिकेटर को ऑन कर देता हूं। ओके, फॉर्चून इंडिकेटर को ऑन करने के बाद, ओके, फॉर्चून इंडिकेटर को ऑन करने के बाद ये इसमें क्या क्या चीजें होगी, कैसे कैसे होगी, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉक मैंने आपको रिसेंटली इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, इवन टेलीग्राम में मैंने शेयर किया था फॉर इन्वेस्टिंग, दैट इज ग्रैन्यूल्स। ओके, तो इस स्टॉक में आपको एक एग्जांपल मैं ऊपर ऊपर दिखा देता हूं। देखिए फॉर्चून इंडिकेटर में क्या है, फॉर्चून इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखेगा। मैंने अभी चार्ट को ऑफ किया है। ओके, फॉर्चून इंडिकेटर इस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखेगा। जब आपके स्क्रीन पर ऐसे ग्रीन कलर का जोन होता है, ये कितना इजी टू यूज एंड सिंपल है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब आपके स्क्रीन पर ये ग्रीन कलर का जोन होता है, ग्रीन कलर मींस मार्केट अप साइड पर ट्रेंड कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, यहां पर सेलिंग नहीं करनी है, हमें यहां पर बाइंग करना है। ओके, तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में ग्रीन जोन देखेंगे, इसका मतलब हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ये आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, इसके कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये देखिए बाइंग का सिग्नल, यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल, यहाँ पर भी बाइंग का सिग्नल है, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, इसके साथ साथ सेलिंग के सिग्नल भी जनरेट होंगे, सेलिंग का सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल। हमें अगर हमारा इंडिकेटर ग्रीन जोन में है, मतलब बाइंग के जोन में, भाई पैसे बाइंग साइड पर लग रहे हैं, हम सेल नहीं करेंगे, हम बस बाइंग के सिग्नल्स को ही यूज करेंगे। कौन से सिग्नल लेना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको आपके सेशन में पता चलेगी। जब आप इसको खरीदोगे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग में इसको कैसे यूज करना है, सारी चीजें कौन सी टाइम फ्रेम पर यूज करना है, सब कुछ आपको वहां पर बता दिया जाएगा। ओके, अब मैं चार्ट को प्लॉट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ये देखिए ग्रैन्यूल्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, जो ये सीरियल्स बनाते हैं ना बच्चों के लिए, जो खाते हैं लोग, जो भी सीरियल्स वगैरह छोटे बच्चे, उनकी कंपनी है। फॉर्चून इंडिकेटर का ग्रीन जोन है, मतलब मेरे पास सोल्यूशन, मेरा आगे मुझे बढ़कर क्या करना है, ये ग्रीन जोन है मतलब मेरा बाइंग का जोन है, ये तो मुझे क्लैरिटी आ गई। अब मुझे बाइंग के सिग्नल का इंतजार करना है। जब मुझे बाइंग का सिग्नल जनरेट होगा मेरे जोन के आसपास से, दैट मींस नाउ दिस स्टॉक इज रेडी टू मूव अपसाइड, मतलब अभी ये स्टॉक रेडी हो चुका है ऊपर जाने के। आप देख सकते हैं यहां पर जो सिग्नल आया है, एक काफी अच्छी अपमूव मार्केट में देखने को मिली। अगेन देखिए यहां पर जो सिग्नल आया है, एक काफी अच्छी अपमूव मार्केट में देखने को मिली है। यहां पर भी एक सिग्नल आया है, बट इन सिग्नल्स को हम अवॉइड करेंगे। वो क्यों, क्या, कैसे, वो आपको आगे सेशंस में पता चलेगा। ओके, एंड अभी रीसेंट एग्जांपल में देख सकते हैं यहां पर एंड यहां पर एक सिग्नल जनरेट हो चुका है। एंड आप देखना आने वाले 2-4 महीनों के अंदर ग्रैन्यूल्स कंपनी का स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा, यहां से ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। मैं कोई एडवाइस टिप नहीं देना चाहता हूं, बट अगर आप लोग का भी एक कोई पोर्टफोलियो है या कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, यू कैन ऐड दिस स्टॉक, बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, अच्छे जगह पर मिल रहा है, एंड एंजॉय द प्रॉफिट्स। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है गाइस। ओके, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बता देना कौन से स्टॉक में यहां पर देखूं। चैट बॉक्स में जो जो आपको देखना है स्टॉक के नाम बता देना, जितना पॉसिबल हो सके हम देख लेंगे। टाटा स्टील बताइए। ओके, दिस इज टाटा स्टील। ये टाटा स्टील का चार्ट है, आप टाटा स्टील के चार्ट को यहां पर देख सकते हो। आपको देखना है जब भी आप इस इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे और आप चार्ट ओपन करेंगे, आपको एक चीज देखनी कि जोन कौन सा है। अगर मेरा चार्ट ग्रीन जोन में है, उसका मतलब क्या है, अगर मेरा चार्ट ग्रीन जोन में मतलब बाइंग का जोन है, मुझे मेरे जोन के आसपास मार्केट आने का इंतजार करना है। मार्केट आएगा, मेरा सिग्नल जब जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होने के बाद मुझे बाय करना है। तो देखिए ये मल्टीपल सिग्नल्स को जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये आप लोगों की बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये जितने सिग्नल्स को मैंने मार्क किया है, ये आप लोगों की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी तो मार्केट चल रहा है, बट पास्ट में भी जाकर देखेंगे, सिग्नल जनरेट हुआ, मार्केट ऊपर गया, सिग्नल जनरेट हुआ, मार्केट ऊपर गया। यहां पर भी सिग्नल है, बट इसे हमें यूज ही करना है। ओके, यहां पर देखिए सिग्नल जनरेट हुआ, मार्केट ऊपर
जा रहा है। एक एग्जांपल मैं मेरी तरफ से आपको देता हूं, ये एग्जांपल मैं लेक्चर्स में भी देता हूं, दैट इज एमआरएफ। गाइस कभी एमआरएफ का नाम सुना है? देखिए ये मेरे लेक्चर में लास्ट टाइम सिखाया था, आई एम नॉट श्योर कौन सी बैच थी वो, कुछ महीनों पहले एमआरएफ कंपनी का स्टॉक यहां पर आकर खड़ा था इस एरिया में। और जब मैं उनको सिखा रहा था, हमारे इंडिकेटर ने यहां पर सिग्नल दिया है। ये कब का है मैं आपको डेट अगर बताऊं, नीचे देख सकते हो 7 अप्रैल, अप्रैल 2025, आज से लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एमआरएफ कंपनी का स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था, यहां पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर। एमआरएफ कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा था 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में। एंड आज ठीक 6 महीने के बाद एमआरएफ कंपनी ऑल टाइम हाई छू चुका है, और उसका अभी प्राइस चल रहा है 1,54,000, यहां पर लिखा है 1,53,000 आज का भाव है। ओके, तो इतना ऊपर एमआरएफ कंपनी का स्टॉक गया है। देखिए कितने रुपए से बढ़ा, क्या बढ़ा वो अलग बात है। आप यहाँ पर इंडिकेटर सीख रहे हो, उस पर अगर आप ध्यान दोगे, सिग्नल जनरेट हुआ है सही जगह पे, सही मार्केट कंडीशंस में। अपने इंडिकेटर को लेकर मूवमेंट देखिए कितनी अच्छी है। ओके, इसके पास्ट सिग्नल्स भी आप देखेंगे, ये तो अभी का एग्जांपल है। पास्ट सिग्नल जाके देखिए, एक बहुत ही अच्छा सिग्नल यहां पर जनरेट हुआ जब 85,000 के आसपास था। मूवमेंट देखिए, मार्केट 1,50,000 के आसपास गया है। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक चीज मैं यहां पर क्लियरिफाई करना चाहता हूं। मेजोरिटी लोग इंडिया में क्या करते पता है? मेजोरिटी लोग इंडिया में स्टॉक की प्राइस देखते हैं रादर देन स्टॉक की क्वालिटी देखना। मतलब अगर मैं किसी को बोलूं एमआरएफ कंपनी का स्टॉक खरीद ले, यहां पर 90,000 का मिल रहा है, 90,000 का एक स्टॉक है गाइस, 90,000 का। अगर मैं किसी को बोलूं कि क्या तुम एमआरएफ का स्टॉक खरीदोगे 90,000 में, तो बोलेगा नहीं बहुत महंगा है, महंगा है इसलिए वो खरीदेगा नहीं। बट वही महंगा स्टॉक और महंगा हो गया। तो लोगों की सोच ये है कि महंगी चीज वो खरीदते नहीं है, सस्ती चीज खरीदना पसंद करते हैं। ये डे टू डे लाइफ में फॉलो करोगे तो ठीक है, बट स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर महंगा है या सस्ता है ये देखने से अच्छा उस स्टॉक की क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैटर्स ना, वरना आपको क्या आइडिया आइडिया कंपनी का शेयर खरीदना है, यस बैंक का शेयर खरीदना है 5-10 रुपए का शेयर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। बट तब तक के लिए ये सिग्नल्स को एक बार देख लेना। एक सिग्नल अच्छी अपमूव, सिग्नल आया अच्छी अपमूव, यहां पर देखिए मल्टीपल सिग्नल आप देख सकते हैं, अच्छी अपमूव यहां पर आपको देखने को मिली है। यहां पर देखिए काफी अच्छा सिग्नल जनरेट हुआ है, अपमूव देखने को मिला है। एंड 2013 की भी बात करें, अच्छा सिग्नल जनरेट हुआ है, काफी अच्छी अपमूव हमें देखने को मिली है। ट्रेंड बताओ सर, हिंद जिंक बताओ सर, और कौन से MTAR टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कीजिए सर, BSE के बारे में बात कीजिए, ओलेक्ट्रा के बारे में बात कीजिए, फोर्स मोटर के बारे में बात कीजिए, LNT के बारे में बात कीजिए। ठीक है चलो LNT के बारे में बात कर लेते हैं। LNT कंपनी का स्टॉक है। ओके, ये तो कोविड का फॉल है, काफी तेजी से कोविड में मार्केट गिरा था। क्या कोविड के बाद अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है? यस। ये देखिए LNT कंपनी में देखिए सिग्नल, ये इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं एज ऑफ नाउ, मेरा बड़ा टाइम फ्रेम है तो ये इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, LNT का स्टॉक आपको 1,800 रुपए के आसपास मिलता। आज वही LNT कंपनी का स्टॉक ने हाई लगाया है 4,000 के आसपास का, आज ट्रेड कर रहा है 3,733 रुपीज के आसपास। तो आप अगर इसको यूज करते तो आप इस वाले जगह पर बाय कर सकते। ओके, एंड इसके अगेन पास सिग्नल्स देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ये इंडिकेटर आपको मदद करेगा अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स एंड खराब क्वालिटी के स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए। मतलब बहुत सारा, अभी LNT अच्छी कंपनी है और सिग्नल देखिए 2016 में सिग्नल जनरेट होता 800 रुपए का स्टॉक गया था 1,600 रुपए पर, डबल। उसके बाद वापस 2017 में सिग्नल जनरेट हुआ है, 1,000 रुपए के आसपास सिग्नल आया था, 1,500-1,600 तक मार्केट गया, 50-60% से ऊपर। कोरोना वायरस जब आया था, कोविड में जब मार्केट गिरा था, कोविड में गिरने के बाद यहां पर भी एक सिग्नल जनरेट होता है जो अगेन 1,000 रुपए के आसपास है, एंड आज वही स्टॉक 3-3,500 पर ट्रेड कर रहा है। ओके, एशियन पेंट्स, चलो एशियन पेंट्स की बात कर लेते, किसी ने एशियन पेंट्स लिखा है। एशियन पेंट्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को हर बार बताया है। ओके, अभी अभी करंट सिचुएशन एशियन पेंट्स की बताओ, तो अभी इसमें काफी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। थोड़ा न्यूज वगैरह आती है तो ऑफ कोर्स स्टॉक रिएक्ट करेगा, बट
ये 2025 एंड होने तक या 2026 का पहला क्वार्टर खत्म होने तक इसी एशियन पेंट के स्टॉक को अगेन आप ऑल टाइम हाई पर देखेंगे, ट्रस्ट में। मेरा मेरा यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग है, आप चाहे तो आपके इस पर कर सकते हैं, बट चलो मैं वो रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इंडिकेटर की बात करूंगा। ये फॉर्च्यून इंडिकेटर है, ग्रीन जोन मतलब बाइंग का जोन है, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे क्या करना है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं मुझे उसको ट्रेड करना है। सिग्नल आया अच्छी अपनी, सिग्नल आया अच्छी अपनी, ये सिग्नल आया बट इसको यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। बहुत बार अवॉइड करना पड़ सकता है स्टॉक, तो कीजिए। ओके, रूल्स नहीं तोड़ने, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, बहुत लोग रूल टू रूल जंप करते हैं, जो हम लोग नहीं करेंगे, वरना ये सब चीजें करके फायदा नहीं है। ओके, चलो देखिए, अगेन नया सिग्नल जनरेट हुआ, काफी अच्छा मूव। परसेंटेज वाइज देखेंगे ना गाइस, जब सिग्नल आया था ना, मार्केट 960 रुपए पर था, और थोड़े ही दिनों में या थोड़े महीनों में 30% से मार्केट मूव किया 1250 तक, एंड होल्ड करके रखे। अभी तो मार्केट 3-3,500 के ऊपर है। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हो, अभी मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। देखिए, सिग्नल आया अच्छी अपमूव, सिग्नल आया अच्छी अपमूव, सिग्नल आया अपमूव, ट्राई किया, बट अगेन न्यूज आया तो थोड़ा बियरिशनेस है। सिग्नल जनरेट हो चुका है, यहां से मार्केट में एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है। ओके, किसी ने डीएलएफ लिखा है, चलो डीएलएफ की बात कर लेते हैं। डीएलएफ कंपनी का स्टॉक है, यहां पर देखिए, सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल जनरेट हुआ, काफी अच्छी अपमूव, सिग्नल जनरेट हुआ है, काफी अच्छी अपमूव, रिटेस्ट करके अगेन ये भी अच्छा अपमूव दे सकता है। ओके ओके, चलिए कुछ स्टॉक्स और हम देखेंगे। टाटा स्टील तो मैंने देख लिया, अमर राजा सुजलॉन लिखा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखने में मतलब नहीं है, बिकॉज बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी आया है, ये इंडिकेटर टेक्निकल्स पर काम करेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आकर कितना, अभी 2024 में आया सितंबर में, एक साल ही हुआ है, तो एक साल के डेटा पर ये आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा, आपको लॉन्ग टर्म डेटा चाहिए। जो भी चीज नई नई मार्केट में आती है हम ट्राई नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है कुछ सालों पहले, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी ट्राई करने का टाइम नहीं था। अभी जैसे जैसे उसमें इंप्रूवमेंट होगी, चीजें आगे बढ़ेगी, तब हमें उसे यूज करना है। ओके, किसी ने वोल्टास लिखा है, देखिए वोल्टास में मैं खुद इन्वेस्टेड हूं, एंड वोल्टास के सिग्नल्स को देखिए। जैसे पहले देखना है तो पहले से देख सकते हैं, अच्छा सिग्नल जनरेट हुआ अपमूव, अच्छा सिग्नल जनरेट हुआ अपमूव, सिग्नल एंड सिग्नल एंड सिग्नल के बाद की मूवमेंट देखिए। ओके, तो ये जो फॉर्च्यून इंडिकेटर है ना, ये आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, मतलब ग्रीन जोन रहेगा तो मेरा बाइंग जोन है। जैसे अगेन यहां पर देखिए, ग्रीन जोन है, बाइंग जोन है, सिग्नल आया मुझे बाय करना है, सिग्नल जनरेट हो चुका है, मुझे बाय करना है, एंड बाय करके मुझे उसको छोड़ देना है। एंड 6 महीने बाद अगेन देखेंगे, जो जो मैं स्टॉक बता रहा हूं बुक में लिख लेना, 6 महीने बाद आकर मुझे मिलना, ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई टच करता हुआ दिखेंगे। ओके, एंड एक चीज में, किसी ने टाटा मोटर लिखा है, इसलिए टाटा मोटर का एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडिंग, अगेन वन मोर गाइस, टाटा मोटर अभी भी अच्छे लेवल पर है, अच्छे जोन में आया है, सिग्नल जनरेट हुआ है, टाटा मोटर में भी आने वाले दिनों में अच्छी बाइंग आप देख सकते हो। ओके, बट टाटा मोटर का एक स्विंग ट्रेडिंग का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यस, यहां पर आई होप आपको ये एग्जांपल याद होगा, 10 मिनट पहले मैंने इस एग्जांपल की बात करी थी, जो ये था कि मार्केट में न्यूज कब आई। देखिए एक चीज समझ लेना है, स्टॉक मार्केट रिएक्ट पहले करता है, न्यूज बाद में आती है। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है, न्यूज आने वाली है तो मैं खरीद खरीद लेता हूं, आज न्यूज आई है खरीद लेता हूं, आज मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव न्यूज है। नहीं, न्यूज आने से पहले, क्योंकि न्यूज आती है हमें बाद में पता चलता है, बट जो बड़े प्लेयर है, जो लाखों हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ओके, उनको पहले से ही चीजें पता होती है, एडवांस में चीजें पता होती है, इतने बड़े इसलिए नहीं बने वो। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स में आप इस जगह पर बाय करते हैं, 300 320 जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। बट आगे देखिए, टाटा मोटर्स में इन जगह पर न्यूज आता है, उसके पहले ही मोमेंट आना चालू हुआ, जब मार्केट में न्यूज आता है तब स्टॉक को बेचा जाता है। आप 300 में इसको खरीदेंगे, आप 500 में इसको सेल करेंगे, गैस एग्जिट हो जाओ। एंड जो मूर्ख लोग हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो खुद को एजुकेट नहीं करना चाहते या फॉर्चून इंडिकेटर नहीं खरीदना चाहते, वो लोग आकर यहां पर बाय करेंगे, और हम लोग कुछ नहीं, सस्ते में खरीद कर इनको बेचकर निकल जाएंगे मार्केट से प्रॉफिट बुक करके। ओके, तो राइट प्राइस पर बाय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चलिए गाइस,
इसे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर भी यूज कर सकते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, डेली का टाइम फ्रेम हो या वीकली का टाइम फ्रेम हो, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के लिए काम करेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करेगा। और डिटेल में कैसे यूज करना है जैसे मैं वापस नहीं बोलूंगा, सेशन में आपको पता चलेगा जब आप इसको खरीदोगे। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा पहले। ओके, मैंने ग्रीन जोन के बारे में बताया था विच वॉज फॉर बाइंग। इस इंडिकेटर की मदद से आपको एक रेड जोन भी बनता दिखेगा, जैसे ये बंधन बैंक का स्टॉक है, आपको यहां पर रेड जोन बनता हुआ दिख रहा है। या फिर आप इसके एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जब मार्केट ग्रीन जोन में था, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कोई करना चाहते तो जब मार्केट ग्रीन जोन में था, देखिए सिग्नल जनरेट हुए हैं, मार्केट में काफी अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी 2 4 5 दिन में एग्जिट। ओके, एंड उसके बाद जब स्टॉक अगर कोई ट्रेंड चेंज करता है, मतलब ग्रीन जोन है तो मेरा बाइंग जोन है, मार्केट ऊपर जाने में ज्यादा ताकत लगाएगा। बट उसके बाद अगर रेड जोन बनता है, रेड जोन का मतलब क्या है, रेड जोन मींस सेलिंग जोन। अभी तक हमने बाइंग की बात करी, अब सेलिंग की बात करूंगा। रेड जोन मतलब सेलिंग का जोन। देखिए इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में आप सेल नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग में आप कभी कभी सेल कर सकते हो, या कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड करता है, ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर कोई ट्रेड करता है तो शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए आप इस 1 आवर 30 मिनट या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर सेलिंग भी कर सकते हो। तो सेलिंग के सेटअप भी आप देखेंगे तो मेरा रेड कलर का जोन बन चुका है, इसका मतलब मार्केट में बियरिश प्रेशर है, मार्केट में स्टॉक की प्राइस नीचे गिर सकती है, तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। दूर से सेल नहीं करना है, मेरा सिग्नल जनरेट होता है राइट जगह पर, मुझे सेल करना है। मेरा सिग्नल जनरेट होता है राइट जगह पर, मुझे सेल करना है। ओके, तो नीचे गिरते हुए स्टॉक में बाइंग कभी नहीं करनी है, ऊपर जाते हुए स्टॉक में सेलिंग कभी नहीं करनी है। बाइंग कब करेंगे, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब हम बाइंग करते हैं, जब स्टॉक नीचे गिर रहा है हम सेलिंग करते हैं। बस उसमें एक तरीका होता है बाय या सेल करने का, वो तरीका फॉर्चून इंडिकेटर की मदद से मैं आपको अभी बता रहा हूं। ओके, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है गाइस, लिटरली बहुत सारे एग्जांपल है। किसी ने टाइटन लिखा है, आप टाइटन के स्टॉक को देखिए। ओके, आप टाइटन के स्टॉक को देखिए, कितना अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, किसी ने लिखा है सर टीसीएस पर बताइए, टीसीएस को देखिए, टीसीएस, टीसीएस टाटा की जो कंपनी है आईटी, बाइंग, 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 एंड इसके बाद थोड़ा आगे लेकर जाता हूं गाइस, बाइंग के बाद अभी देखना वो आगे उठ चुका है। उसके बाद भी देखेंगे एक बाइंग का सिग्नल, काफी अच्छे अपमूव। उसके बाद क्या हुआ है अगेन देखिए, एक रीसेंट चार्ट की बात करूं, बाइंग का सिग्नल, बाइंग का सिग्नल, एक काफी अच्छी अपमूव मिली है। उसके बाद क्या हुआ है, अगेन एक बहुत अच्छा बाइंग का सिग्नल मिल गया, बट इस वाले जगह पर आपका लॉस हो गया। तो गाइस लॉस भी दिखा हुआ है, वही दिखा रहा हूं संदेश, संदेश पढ़ते, चार्ट को ठीक से पढ़ते, आपको दिख रहा है यहां पर मैं लॉस ही दिखा रहा हूं। एक अच्छा सिग्नल टीसीएस में रिसेंटली जनरेट हुआ है, अगर आप इसे यहां पर बाय करते तो आपको लॉस होता। तो क्या ये इंडिकेटर 100% काम करेगा? नो, मार्केट में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं होती है। आप बाहर प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो आपको वारंटी मिलती है, गारंटी कभी नहीं मिलती है। ओके, कहने का मतलब ये है फॉर्चून इंडिकेटर की मदद से आपको प्रॉफिट होंगे ही होंगे, बट फॉर्चून इंडिकेटर की मदद से आपको लॉस भी होने वाला है। बट आपका काम क्या है, आपको किस चीज पर फोकस करना है? स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको फोकस करना है स्मॉल लॉसेस एंड बिग प्रॉफिट्स पर। लॉस करना है तो छोटा करना है, प्रॉफिट करना है तो बड़ा करना है। ओके, इस पर काम करेंगे तो यू आर डूइंग गुड इन योर ट्रेडिंग। ओके, तो ऐसा नहीं कि बस प्रॉफिट होता है, मैं तो अभी अच्छा ही बता रहा था इसलिए अच्छे बात कर रहा था। लॉस होता है तो यस लॉस होता है, एक्सेप्ट करना है। ओके, एंड सेशन में आपको पता चलेगा क्या लॉस है, क्या विन रेट है, या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, डिटेल में सारी चीजें आपको वहां पर पता चलेगी। वन सोर्स इंडस्ट्री किसी ने लिखा है, वन सोर्स, ये कौन सा स्टॉक है? वन सोर्स इंडस्ट्रीज एंड वेंचर्स। भाई ये इंडिया का स्टॉक है, कहाँ का स्टॉक है? वन सोर्स इंडस्ट्रीज एंड,
उसका शॉर्ट फॉर्म होगा कोई तो बताओ ना भाई। किसी ने IGIL के बारे में बात की है गाइज। अगेन डेटा कम है तो डेटा कम है तो इस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिकेटर भी आपको लगा हुआ दिखेगा नहीं। कुछ ग्रीन जोन भी नहीं दिख रहा है, रेड जोन भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें ट्रेड ही मत करो। ग्रीन जोन भी नहीं है, रेड जोन भी नहीं है। ओके, बट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर आते हो, जैसे कोई 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, कोई 4 आवर्स पे भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कोई 1 आवर के टाइम फ्रेम पर वगैरह आते हो, जैसे जोन रहेगा, रेड जोन होता है तो सेलिंग का, येलो जोन नो ट्रेडिंग जोन, सही तरीके से जोन बन नहीं रहे तो ये स्टॉक को अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, आप लोगों का जानबूझकर लॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा कि भाई ऐसे स्टॉक से दूर रहना है, जो मैंने आने सेशन में कवर किया है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक से दूर रहना है। ओके, वेब सोलर कोई कंपनी है, सेम चीज गाइस, सेम चीज अगेन, सेम चीज। ये स्टॉक को अगर पास्ट डेटा देखेंगे, कितनी विन रेट है, देखिए इस स्ट्रैटेजी को अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो 70% से ज्यादा का ही विन रेशो आपको मिलेगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग एंड इसमें आपको 70 भी नहीं, ज्यादा ही मिलेगा, 80-90% से भी ज्यादा का मिलेगा। बस सही फॉर्मेट में यूज करना है, सही मार्केट कंडीशंस में यूज करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपके सेशन में एड ऑन किया है जब आप इसको खरीदोगे। वेबसोल एनर्जी जो कोई 10 बार लिख रहा था, देखिए एक अच्छा सिग्नल यहां पर जनरेट हुआ है, उसके बाद की अपमूव देखिए, काफी तेजी से मार्केट में अपमूव आया है। एंड उसके बाद देखिए मार्केट अपने जोन के पास अभी तक आया नहीं है। इस स्टॉक की बात करूं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर ये थोड़ा नीचे आता है, जोन बनेगा एंड यहां पर सिग्नल जनरेट अगर होता है तो आप इस वाले जगह पर खरीदेंगे। मतलब आपको पेशेंटली इंतजार करना पड़ेगा। जब आप इसको 900-1000 रुपए के आसपास बाय करते हैं, फिर ये ऊपर भागेगा। तो राइट प्राइस पर बाय करना है, दिस इज द प्राइस, आपको इधर तक इंतजार करना पड़ेगा। ओके, चलिए गाइस, बहुत सारे स्टॉक देख लिए, बहुत सारे स्टॉक देख लिए। मुथूट फाइनेंस, किसी ने बोला है मुथूट फाइनेंस की बात कर लो। ओ माय, मुथूट फाइनेंस देखिए, अगर आप में से कोई इन्वेस्टर है तो आप इन जगहों पर इसको यूज कर सकते थे। बट अगर आप में से कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है मार्केट में, आप में से कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है मार्केट में, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करनी पड़ेगी। डेली के टाइम फ्रेम पर देखिए स्विंग ट्रेडर्स काम करते हैं। मेरा ग्रीन सिंपल आकर देखना है, ग्रीन जोन है, बाइंग का जोन है, सिग्नल जनरेट होता है, मुझे बाय करके चलना है। ओके, हाँ, अब न्यूज में आएगा मुथूट फाइनेंस ऑल टाइम हाई पर चला गया है, मनी कंट्रोल पर आएगा, किसी वेबसाइट पर आएगा मुथूट फाइनेंस बहुत ऊपर जा रहा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। गाइस, ये बहुत गलत प्राइस है स्टॉक को खरीदने की। भाई ये 3000 से 4000 पर भी जाएगा ना, फिर भी यहां पर नहीं खरीदना है। अभी स्टॉक महंगा है, स्टॉक को सस्ता होने दीजिए, जोन बनने दीजिए। यहां पर आने के बाद जब सिग्नल जनरेट होगा, इस जगह से हम बाय करेंगे और फिर ये ऊपर जाएगा। दिस इज द राइट वे टू इन्वेस्ट। ओके, कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग भी करता है तो अगेन देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे 30 मिनट 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, नॉट फॉर इंट्राडे। ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो ऐसे सिग्नल्स आएंगे तो आप इसको सही तरीके से यूज कर पाओगे। ओके, रिसेंटली मैंने एक स्टॉक देखा था, बॉश, आई होप आपको पता होगा। बॉश करके एक बहुत ही फेमस कंपनी है। ओके, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं, एक रिसेंट सिग्नल यहां पर प्रिंट हुआ था, यस, कुछ कल परसों ही मैं चार्ट दिख रहा था, देखिए बॉश कंपनी के स्टॉक को देखिए, सिग्नल कहां पर आया है, सिग्नल आया है 30,000 के आसपास, 28 से 30,000 के आसपास बाय करो, ऐसा इंडिकेटर बता रहा है। प्राइस मूवमेंट कहां तक गई है, 40,000 तक मार्केट मूव किया है। ओके, तो ये रीजन है इस स्टॉक को, इस इंडिकेटर को यूज करने का, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड यस, बाकी अभी ऐसे स्टॉक देखेंगे गाइस, आप सब एक एक स्टॉक बताते रह जाएंगे और फिर किसी ने मैं फाइनल स्टॉक दिखा रहा हूँ गाइस, ये मेरा लास्ट स्टॉक रहेगा। किसी ने महिंद्रा M&M लिखा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए अगर मुझे इस स्टॉक को खरीदना है तो मैं इतने महंगे में कभी नहीं खरीदूंगा। मुझे स्टॉक को अगर खरीदना है तो मैं इंतजार करूंगा कब ये स्टॉक मेरे रेंज में आता है, कब ये स्टॉक मेरे रडार में आता है, तब तक मुझे रुकना है, तब तक मुझे पैसे जमा करना है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ कुछ महीनों बाद ये आएगा, राइट प्राइस पर जब आपको मिलेगा, यहां पर बाय कीजिए, फिर ये जब भागेगा तो वो प्रॉफिट देखने में भी मजा आता है। एंड राइट प्राइस पर बाय करने के बाद के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, अगेन वो मैंने सेशन में आगे कवर किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा।
कोविड के बाद, कोविड के टाइम पर तो काफी नीचे आया था, बट कोविड के पहले भी देख सकते हैं काफी अच्छे सिग्नल्स यहाँ पर भी जनरेट हुए हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूं, आप देख सकते हैं सिग्नल्स आने के बाद से काफी अच्छी अपमूव आपको देखने को मिली होगी। ओके, तो एक सिग्नल यहां पर भी आ गया एंड यहां पर आपका लॉस हो गया। तो गाइस 3 बार 4 बार प्रॉफिट करेंगे तो एक बार आपको लॉस होगा ही होगा, ये रूल है, ऐसे ही चीजें काम करेगी। ओके, दिस इज हाउ इट इज। फिर कोरोना आ गया एंड चार्ट्स चेंज हो गए, अगेन बैक टू नॉर्मल, मेरा ग्रीन जोन आ गया, मुझे बाइंग करना है, मेरा रेड जोन रहेगा, मुझे सेलिंग करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, डज दिस इंडिकेटर वर्क ऑन फॉर्चून स्ट्रैटेजी का प्रिंसिपल्स? समवट यस, बट इसमें कुछ एड ऑन चीजें हैं, इसमें मोमेंटम थोड़ा पहले पता चल जाता है, ट्रेंड चेंज हो रहा थोड़ा और एक्यूरेट है इसमें। इसमें एडिशनली सिग्नल जनरेट होता है, तो ये कब जनरेट होता है? जब मार्केट इज रेडी टू मूव। फॉर्चून स्ट्रैटेजी में अपना कैसा था ना, हमको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता था, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती थी। यहाँ पर कैसा हो रहा है कि यहाँ पर आपको ये सिग्नल जब जनरेट करके दे रहा है तो बहुत सारी चीजें बैकएंड में काम करके रेडी कर रहा है आपके लिए, देन यू आर यूजिंग। एमएनएम फाइनेंस बहुत चॉपी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की एज ऑफ नाउ तो जरूरत दिख नहीं रही है, नॉट सो गुड। स्टॉक की क्वालिटी अच्छी नहीं, जब तक यहाँ था इट वाज गोइंग गुड, यहाँ पर अच्छी नहीं है, सो नॉट नॉट अ राइट स्टॉक। किसने रिलायंस बोला है? रिलायंस, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिग्नल जनरेट होता है एंट्री लीजिए, सिग्नल जनरेट होता है एंट्री लीजिए, यहाँ पर देखिए सिग्नल जनरेट होता है एंट्री लीजिए, बाकी स्टॉक अपना काम कर लेगा। ओके, चलो गाइस, गाइस स्टॉप। अभी जो आप मैसेज लिख रहे हो, हर एक नए नए स्टॉक बता रहे हो, मैं हर एक स्टॉक नहीं देख पाऊंगा, सबके डिमांड में फुलफिल यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, ट्रस्ट में। आप इसको खरीदो, आप यूज करो, आपको जो स्टॉक देखना है आप देखो। ओके, मुझे आगे सिखाना है, सेशन को आगे लेकर जाना है। चलिए गाइस, स्टॉप स्टॉप, चैट बॉक्स में थोड़ा रुकिए, मुझे बताइए क्या आप लोगों को फॉर्चून इंडिकेटर थोड़ा समझ में आ गया? ऊपर ऊपर से, डिटेल में तो नहीं आया होगा क्योंकि इसके लेक्चर्स आपने देखे नहीं है, जो आप खरीदने के बाद देख सकते हैं। क्या आप लोगों को फॉर्चून इंडिकेटर समझ में आया? यस, नो? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ग्रीन जोन बाइंग जोन, रेड जोन सेलिंग जोन, सिग्नल्स एंड गुड वर्क, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक 10 मिनट और हम फॉर्च्यून 2.0 की वेरी यूजफुल 90% एक्यूरेसी दिख रही है। यस, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी अच्छी होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी देख लो। मैं मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ 80-90% एक्यूरेसी, नो, मुझे वो शौक भी नहीं, मुझे वो पसंद भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो प्रोफेशनल लोग है। ओके, चीजें खराब कहां पर होती है? इंट्राडे लेवल पर चीजें खराब होती है, तो अभी मैं उस पर बात करना चाहूंगा, दैट इज फॉर्च्यून 2.0। फॉर्चून इंडिकेटर हमने देख लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। अब मैं बात करूंगा जिसके लिए आप ज्यादा इंतजार कर रहे हो, स्पेशली ट्रेडर्स, दैट इज फॉर्चून 2.0 इंडिकेटर, जो इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग में आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए क्या है फॉर्चून 2.0, लेट्स गो। ओके, फॉर्चून 2.0 आप इंट्राडे कहां पर करते हो? आप निफ्टी में करते हो, आप बैंक निफ्टी में करते हो, आप, एक्सक्यूज मी गाइस, आप गोल्ड में करते हो, आप क्रिप्टो करेंसीज में करते हो, सारे एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको पहले बता देता हूं, चलो गोल्ड का ही चार्ट ओपन करते हैं। आई नीड टू रिमूव द ड्राइंग। ओके, चलो मैं आपको यहाँ पर अभी फॉर्चून 2.0 के बारे में बता देता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो भाई ये आपका बाइंग एरिया था, अभी तो मार्केट निकल गया। ओके, अब इंट्राडे की बात करते हैं, तो मैं फॉर्चून इंडिकेटर को बंद करूंगा। ओके, टाइम फ्रेम हम छोटी रखेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर हम आते हैं, एंड अब मैं बात करूंगा फॉर्चून 2.0 की। पहली बात, फॉर्चून 2.0 बना किस चीज पर है? ओके, फॉर्चून 2.0 कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको दिखेगा जोन काफी करीब से जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, थोड़ा इसका ओवरव्यू मैं देना पसंद करूंगा। दैट इज फॉर्चून इंडिकेटर जो था वो ट्रेंड के बेसिस पर ज्यादा काम करता था, लॉन्ग टर्म में चीजें बेटर वर्क करती है, बेस्ट वर्क करती है, दैट इज बेस्ट। ओके, अब फॉर्चून 2.0 की मैं बात करता हूं। फॉर्चून 2.0, फॉर्चून 2.0 क्या है? पहली बात, क्या है ट्रेंड बेस्ड? यस इट इज
ट्रेंड बेस्ड मोमेंटम इंडिकेटर। गाइस, ट्रेंड बेस्ड मोमेंटम इंडिकेटर, ये इसका खासियत है। इथेरियम, यस, मैं इथेरियम भी दिखाऊंगा, मैं बिटकॉइन भी दिखाता हूं, मैं गोल्ड भी दिखाता हूं, मैं निफ्टी भी दिखाता हूं, बैंक निफ्टी भी दिखाता हूं, सेंसेक्स भी दिखाता हूं, निफ्टी फाइनेंस दिखाता हूं। जस्ट हैव सम पेशेंस, ओके। चलो, फॉर्चून 2.0 की मैं बात कर रहा हूं गाइस। फॉर्चून 2.0 ये जो इंडिकेटर है, ये ट्रेंड बेस्ड मोमेंटम इंडिकेटर है। ये मोमेंटम इस वर्ड पर मैं ज्यादा ताकत या ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, देखिए, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी फॉरेक्स या किसी भी मार्केट में जो ट्रेडर्स है यहां पर, उनको पता होगा जब ट्रेड की बात आती है तो मार्केट में मोमेंटम रहेगा तो पैसा बनता है, मोमेंटम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। आपको मजा कब आएगा गाइस, आपको मजा कब आएगा? आप अगर किसी स्टॉक को, चलो 100 रुपए, 100 रुपए पर खरीदते हो एंड ये स्टॉक 100 रुपए से ऊपर भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, चलो 150 पर गया, 160 पर गया, तो मजा आएगा ना। मैंने खरीदी हुई चीज भाग रही है तो मजा आएगा, बराबर। ये फॉर्चून 2.0 एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले पर काम करता है। फॉर्चून 2.0 एक ऐसा इंडिकेटर है जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपको बताएगा, जो मोमेंटम वाले इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताएगा। फिर उसमें आपका गोल्ड भी आ गया, उसमें आपका बिटकॉइन भी आ गया, उसमें आपका इथेरियम भी आ गया। जब मार्केट में मोमेंटम नहीं है, जब मार्केट साइडवेज है या मार्केट में हालचाल नहीं हो रहा है, पैसे नहीं लग रहे, तो आप क्यों पैसे लगा रहे हो? मार्केट में पैसे कब बनेंगे, आपका प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट भागना स्टार्ट करेगा। ऊपर भागे या नीचे भागे वो अलग बात है। ऊपर भागेगा तो हम बायर बनकर काम करेंगे, नीचे भागेगा तो हम सेलर बनकर काम करेंगे। बट यहां पर इस इंडिकेटर की खासियत है, ये मोमेंटम पर ज्यादा काम करता है। इसको यूज कैसे करना है वो ये मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एंड जो स्कैल्पिंग होती है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, उसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। उसके ऊपर पूरा मैंने 2 घंटे का सेशन रिकॉर्ड किया है। जब आप इसको खरीदोगे तो वहां पर आप वो सेशन को देख लेना, उसमें A to Z सारी चीजें आपको बताई है, कैसे यूज करना है, क्या करना है। बट ये दिखता कैसे है, ऊपर ऊपर से चीजें आपको मैं बता देता हूं, ओके। ये मोमेंटम पर काम करेगा और पैसे मोमेंटम से ही बनते हैं। देखिए, ये जोन में आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे, ऐसे जगह पर आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे। आपको चाहिए मोमेंटम, आपको चाहिए मोमेंटम। सर क्या आप इस इंडिकेटर को लाइफ टाइम के लिए दे रहे हो? अभी तक लाइफ टाइम का सोचा नहीं है, बट जो सोचा है ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं अभी एक 10 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लान रहेगा, कैसे ये आप तक आएगा, ओके। सो गाइस, होल्ड ऑन अ मिनट, मेरा चार्ट ही हो गया, ओके। चलो, फॉर्चून 2.0 की मैं बात करूं, देखिए पैसे कहां पर बनेंगे, ऐसे भागते मोमेंटम में पैसे बनेंगे। जब मार्केट भागेगा ऊपर तो पैसे बनेंगे। ऐसे पैसे बनेंगे क्या, मार्केट एक ही जगह पर खड़ा है, आपने बाई किया है और मार्केट हिल ही नहीं रहा है, पैसे नहीं बनेंगे ना। कोई भी चीज के भाव बढ़ते हैं तो पैसे बनेगा। 100 रुपए पर खरीदी हुई चीज सामने आप 200 पर जाकर बेचते हो तो आप यहां पर कुछ कमाएंगे, राइट। तो इसके लिए चाहिए मार्केट में मोमेंटम, एंड मोमेंटम हर जगह पर आता है। बट मोमेंटम कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये पता करने के लिए तो अगेन आपको सेशन देखने पड़ेंगे। बट इंडिकेटर की बात करूं, जब मार्केट में अच्छा मोमेंटम होता है, ये इंडिकेटर आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे यहां पर देखिए, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, तो हम यहां पर सेलिंग करके पैसे कमाएंगे, कैसे वो सेशन में पता चलेगा। बट गाइस, एक चीज बता देता हूं, यहां पर भी सिग्नल जनरेट होते हैं, यहां पर हम सिग्नल्स को ट्रेड नहीं करते। मार्केट इंट्राडे या स्मॉलर टाइम फ्रेम पर वॉलेटिलिटी बहुत होती है, सिग्नल्स को ट्रेड नहीं करते। ट्रेड करने का स्टाइल, ट्रेड करने का तरीका इसका थोड़ा अलग रहेगा, ओके, जो आपको सेशन में आगे देखने को मिलेगा जब आप इसको खरीदेंगे। कहने का मतलब बस यही है, सिग्नल आने के बाद की मूवमेंट देखिए, ओके। इस मूवमेंट में एक छोटा पार्ट उठाकर हम बाहर निकल जाएंगे, ओके। ये खासियत है इस फॉर्चून 2.0 इंडिकेटर की, जो आपको मोमेंटम में हेल्प करेगा। ऐसे चीजों में आपको यूज नहीं करना है, ऐसी चीजों में आपको यूज नहीं करना है। जब मार्केट में ये मोमेंटम रहेगा, ये मोमेंटम, तब आप इसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे, ओके। जैसे अगेन यहां पर भी देख सकते हैं, इसमें इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका ग्रीन जोन सेम जो फॉर्चून इंडिकेटर में हमने देखा, यहां पर भी मैंने उसी तरीके से इसको बनाकर लिया है कि आपके लिए दोनों इंडिकेटर समझने में आसानी हो। इसका ग्रीन जोन दिखता है, दैट मींस यहां पर मार्केट में बाइंग का मोमेंटम चल रहा है, मार्केट में पैसा बाइंग साइड पर लग रहा है। जितने ज्यादा बाइंग होगी उतना मार्केट भागेगा, ओके। एंड अगर आपको यहां पर रेड जोन दिख रहा है,
रेड जोन का मतलब है कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग साइड पर पैसा लगा है, बहुत सारा बेयरिशनेस मार्केट में है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट नीचे गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ओके, तो ग्रीन जोन में बाइंग करना है, रेड जोन में सेलिंग करना है। रूल्स क्या रहेंगे सेशन में पता चलेगा, यहां पर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। एंड यस, दिस इज हाउ इट इज। जब मोमेंटम नहीं रहेगा, जब मोमेंटम नहीं रहेगा तब आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई, ये हमें पता करना है कब मोमेंटम आ सकता है, कब मोमेंटम नहीं आ सकता है, जो मैंने आगे सेशन में कवर किया है। इंट्राडे ट्रेडर्स उसको 5 मिनट्स 15 मिनट्स पर भी यूज कर सकते हो। स्कैल्पर जो है, जो बहुत कम समय में क्विकली पैसे कमाना चाहता है, यानी फॉरेक्स में जो मोमेंटम्स आते हैं, आप इस इंडिकेटर को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो। ओके, ये जोन बहुत सारे पैरामीटर्स पर काम करेगा। एंड जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मीन रिवीजन प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आपको याद करो, एक सेशन मैंने सिखाया था, उसमें मीन रिवीजन प्रोसेस था। तो मीन रिवीजन मतलब मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अपने मीन के पास आता है, अब एक मोमेंट नीचे देने आएगा फिर ऊपर भागेगा। तो यहाँ पर वो रूल को फॉलो करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे देखिए, मेरा काम क्या है, जब तक मोमेंटम नहीं है मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, जब तक मोमेंटम नहीं है मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कब मार्केट में, सॉरी, जब इंतजार करूंगा कब मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, मेरा जोन बढ़ रहा है, मुझे मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, मेरे मार्केट में बाइंग आ रही है, तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर अपॉर्चुनिटी दूंगी। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। यहां पर देखिए, हाई ब्रेक पर एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती थी आपकी, अच्छा तगड़ा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। मीन रिवीजन प्रोसेस जो मैंने बताया था, देखिए मार्केट ऊपर गया, मीन रिवीजन के लिए आया, मीन रिवीजन एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाए, ये मेरी एंट्री बन सकती थी। ओके, यहां पर अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगाता हूं, दिस कुड बी माय एंट्री। मैं आपको एंट्री प्लान्स बता देता हूं ऊपर ऊपर थोड़ा। ओके, आप यहां पर 1:2 लेकर भी बाहर निकल देते, काफी अच्छा मोमेंटम यहां पर। ओके, ये होने के बाद अब यहां पर देख सकते हो, ये हाई ब्रेक होने के बाद यहां पर एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया है, काफी अच्छे। आप मार्केट तो जैसे बहुत ज्यादा ऊपर गया, 1:3 तक गए, भाई बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, 1:2 लेकर निकल जाओ। आगे कितना जाना है जाने दो, कैसे ट्रेड करना है वो मैंने सेशंस में बताया है, ये छोड़ो। यहां पर देखिए, एक जो मीन रिवीजन वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, स्टूडेंट्स को पता है, एक काफी अच्छी एंट्री, एक एसएल 1:2 भी लेते तो यहां तक आएगा, ऊपर तो ये बहुत सारा गया है वैसे। ओके, तो ऐसे तरीके से आपको ट्रेड करना है। और अलग मेथड्स है इसके, इसमें 2-3 अलग टाइप है ट्रेडिंग के। मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग करना है, जल्दी एंट्री लेके जल्दी बाहर निकलना है, छोटा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है। तो हर एक मेथड अलग है, हर एक तरीके अलग है, जो आप उन सेशंस में देख सकते हो। देखिए, जब तक मार्केट मेरा साइडवेज है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मोमेंटम नहीं है मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मोमेंटम आने का मुझे इंतजार करना है। मेरा मोमेंटम आ गया, गुड। अभी एंट्री के लिए चलो यहां पर भी देखते हैं, हाई ब्रेक पर मैं अगर एंट्री लेता हूं, मेरे मोमेंटम कैंडल पर अगर मैं एंटर कर जाता हूं, सो दिस इज माय एंट्री। ओके, चलो यहां रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। मेरा 1:2 आ रहा है क्या यहाँ पर, कहां पर आ रहा है 1:2, यार मेरा 1:2 इधर आ रहा है। देखने के लिए तो मार्केट और ऊपर गया है, देखने के लिए मार्केट ने हाई कहां का लगाया है, मार्केट 1:3 तक गया है। मैं बोल रहा हूँ 1:3 मतलब भाई 1:2 लेकर बाहर आ जाओ, कोई मतलब बहती गंगा से 2 लोटे निकल लो, काम खत्म, पूरा समुंदर नहीं चाहिए, समंदर इधर ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा बाल्टी से पानी निकालो। एक एग्जांपल रिलेट करके देखो। अब देखो सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी देखिए, जब तक मेरा जोन में मुझे बता रहा है कि यस मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, तो मोमेंटम आने के बाद इधर मीन रिवीजन फॉलो करो, लो ब्रेक फॉलो करो। मेरा लो ब्रेक स्ट्रेटेजी इधर अगर मैं यूज करता हूं, लो ब्रेक होने के बाद व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर सेल करूंगा। जस्ट अ मिनट, यस, मैं यहां पर मेरी बनेगी एंट्री, कैंडल के ऊपर रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। मेरा 1:2 कहां बन रहा है, क्या 1:2 अगर मेरा बन रहा है, यस मेरा 1:2 इधर बन रहा है, लेकर निकल जाओ, ज्यादा लो भी मत। ओके, एंट्री एग्जिट कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, सारी चीजें पूरे सेशन में एक्सप्लेन करिए। यहां पर देखिए, दिन भर ट्रेड नहीं करना है, याद रखना, हर सिग्नल को ट्रेड नहीं करना है। आप बोलेंगे सर इधर बाय किया, इधर तो स्टॉप लॉस हो गया, इधर सेल किया, इधर तो स्टॉप लॉस हो गया, ये यहां पर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने वाला है। ओके, हमें बढ़ते मोमेंटम में ट्रेड करना है। जैसे देखिए, मेरा हाई ब्रेक होता है, इस जगह पर मेरी एंट्री बन जाती है, एक अच्छा ट्रेड मुझे यहां पर मिल जाता है। ओके, ये दिखने के लिए छोटा दिखता होगा, बट यहाँ पर गोल्ड जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, ये 40 पिप्स का मूवमेंट है स्कैल्पिंग में।
40 पिप स्कैल्पिंग के लिए इज गुड गुड मूवमेंट। ओके, किसी ने बिटकॉइन इथेरियम मेंशन किया था, मैं पहले बिटकॉइन बता देता हूँ, इथेरियम बता देता हूँ, फिर हम इस पर जाएंगे अपने इंडियन मार्केट पर भी आता हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको मैं दिखाता हूँ, ऑप्शंस में भी दिखाता हूँ। ओके, देखिए हर जगह पे ट्रेड नहीं करना है। किसी ने कोई बहुत स्पैम कर रहा था, कोई खांदवे कोई है, किधर गया वो बंदा, सक्षम सक्षम, उन्होंने मुझे 10 बार बताया, मतलब 10 बार मैसेज लिखा, सो इसको क्रिप्टो में बताइए, क्रिप्टो में बताइए, लाइव चल रहा है क्रिप्टो में बताइए। तो आके देखो भाई क्रिप्टो में, यहाँ पर देखिए अभी तो मेरा मार्केट में मोमेंटम डाउन हो चुका है, तो यहाँ तो ट्रेड आपकी बनेगी नहीं। बट जब मैं आपको ये सेशन सिखा रहा था, मार्केट में दो जगह पर मोमेंटम आया है, ये स्कैल्पिंग साइड या थोड़ा इंट्राडे लेवल पर भी मैं बात करना चाहूंगा। देखिए एक साइड का ये मोमेंटम बना है, एक साइड का ये मोमेंटम बना है। ओके, तो यहां पर आपकी एक ट्रेड बन सकती थी, जो मीन रिवीजन वाला हमने एक्सप्लेन किया, एंट्री बन सकती थी, स्टॉप लॉस एंड एक छोटी मूव यहां पर आप ले सकते थे अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, एंड या इस साइड की भी एक छोटी मूव आपको मिल सकती थी। बट ये इंडिकेटर की खासियत ये है कि जब ये मोमेंटम में आएगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो, या बहुत बार इंडियन मार्केट में भी, फ्राइडे थर्सडे का चार्ट में आपको दिखा देता हूँ इंडियन मार्केट का अभी थोड़ी देर में। एक मोमेंटम एक तरफा जब मार्केट मूव करने लगता है ना, काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है, काफी अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, बिटकॉइन का चार्ट है, कितना अच्छा मूव किया है मार्केट, मेरा जोन तो यहीं पर चेंज हो गया, मेरा ग्रीन जोन आ गया, मतलब मार्केट का पैसा बाइंग साइड पर लग रहा है, तुरंत जाकर बाय करने का नहीं भाई, मेरा मोमेंटम एस्टैब्लिश होने दीजिए। मोमेंटम एस्टैब्लिश होने के बाद देखिए, ये मेरा हाई ब्रेक होने के बाद मेरी बन जाती है एंट्री, हियर इज माय एंट्री, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, एंड जो मेरा टारगेट है 1:2 तो मुझे इधर ही मिल गया, बट इसने दिया कितना, ये 1:5 1:6 तक जाकर आया। हम भगवान नहीं है, हम कोई एक्सपर्ट इंसान नहीं है, हम परफेक्ट नहीं हो सकते कि एग्जैक्ट इधर खरीद लिया इधर एग्जिट किया, नहीं भाई, एंट्री आपका हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका सही हो जाएगा, टारगेट नॉट नेसेसरी आपको 1:6 मिलेगा, 1:6 मिलेगा या क्या मिलेगा आपको, 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, बीच में से निकल जाना है, निकल जाओ। पूरा बड़ा मोमेंटम किसी के हाथ में नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर कोई देख नहीं सकता। ओके, बट एनीवेज चलो वो सारी आगे की बात है। इंट्राडे के लिए आप इसको अगेन 15 मिनट्स के चार्ट पर भी यूज कर सकते हो। अच्छा मोमेंटम जिधर रहेगा, जैसे ये एरियाज देखिए, यहाँ पर भी देखिए अच्छा मोमेंटम है मार्केट में, अपना मीन रिवीजन वाला प्रोसेस याद कीजिए। देखिए मार्केट गया, थोड़ा मीन रिवीजन करना है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस भाई 1:2 3 कैंडल में ही आपका अप्रोक्स 1:2 1:3 आया है, गया तो ये बहुत ज्यादा है, 1:8 तक गया है, पूरा कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। ओके, चलिए इथेरियम किसी ने मेंशन किया था, सर इथेरियम में करेगा जिस जिस मार्केट में मूवमेंट आती है, जिस जिस मार्केट में मूवमेंट आती है वहां पर अपना इंडिकेटर काम करेगा, जहां पर मार्केट में मोमेंटम रहेगा अपना इंडिकेटर काम करेगा। जैसे यहां पर देखिए एक अच्छा सेलिंग साइड का मोमेंटम था, मार्केट आया और अपना मीन रिवीजन यूज करना है, तो मीन रिवीजन में अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी। लो ब्रेक पर बात करेंगे तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, काफी अच्छा फॉल देखने को मिला है। आपको बस गाइस सिंपल भाषा में बताओ तो जोन के साथ चलिए। ओके, रेड जोन है मतलब सेलिंग प्रेशर जब तक है सेलिंग एंट्री बने हैं, ग्रीन जोन है बाइंग प्रेशर जब तक है आप बाइंग की एंट्री बने। ओके, एंड दिस इज हाउ इट इज। ये जब एक तरफा ये गिरेगा तो ये मूवमेंट में पैसे बनाकर बाहर निकल जाना है। ओके, यहां पर मूव करेगा, इस मोमेंटम में पैसे बनाकर बाहर निकल जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा पढ़ाई की ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मैंने लेक्चर्स में कवर किया है। एक्यूरेसी बढ़िया है सर, यस एक्यूरेसी बढ़िया है, आप यूज करेंगे सही तरीके से तो आपको। हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम, गुड, मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, आगे की चीजें लेनी है। लोग तो चैट बॉक्स में कब से बोल रहे हैं मूव अहेड आगे बढ़िए, ये आपका बोलना है, आई विल गो विथ माय स्पीड। बट क्या मैं बोल रहा था, ये मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका पूरा पार्ट, इसको यूज कैसे करना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेलिंग, बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है छोटा प्रॉफिट कैसे, सब कुछ
आपको इसके सेशंस में सीखने को मिलेगा। जब आप इसको खरीदते हो, पूरा वीडियो आएगा 2 घंटे का, आपको पूरा देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ये समझ में आएगा। वीकली सेशंस में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। यहाँ पर देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है। जब तक मोमेंटम नहीं, ट्रेड नहीं करना है। बाइंग का मोमेंटम आता है, अपना मीन रिवीजन वाला आप यूज कर सकते हो या हाई ब्रेक वाला यूज कर सकते हो। एंट्री, स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट है, पूरा हाथ में नहीं आएगा। 1:2 भी लेते हो, निकल जाते हो, गुड। एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अच्छी ट्रेडिंग करना, जो आपको इस इंडिकेटर की मदद से पता चलेगी। बहुत इजी टू यूज है, बहुत सिंपल, और ये आपका काम बहुत आसान करने वाला है। ओके, सो ये मोमेंटम में आपको ट्रेड करना है, ऐसे मोमेंटम में आपको ट्रेड करना है, ऐसे जोन में ट्रेड नहीं करना है। मोमेंटम कैसे आएगा आपको सेशंस में पता चल जाएगा। सेम चीजें मैं रिपीट करे जा रहा हूँ। देखिए दिस इज हाउ इट इज। मार्केट भाग रहा है ना, एंट्री करो, ले लो पैसा, बाहर निकलो। लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर, ओके, ये लैगिंग लीडिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड हो चुके हैं, प्राइस पर ये ज्यादा काम करेगा। ओके, दिस विल बी काइंड ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग पर काम नहीं करता है। ये सिग्नल्स भी जो रहेंगे, ये प्रिंट हो गया फिर निकल गया, ये चीजें भी नहीं होने वाली। सिग्नल आया तो आया, वापस निकल के नहीं जाएगा। ओके, तो बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे भी लोग कुछ भी बेचते हैं, पर ठीक है चलो उनका छोड़ो। ऐसे होता है कि सिग्नल आ गया, आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस हो गया तो सिग्नल निकल गया। ओके, तो ये चीजें, ऐसी चीजें, फेक वाली चीजें यहां पर नहीं होगी बेसिकली। ओके, चलिए देखिए, लुक एट दिस मोमेंटम, काफी अच्छा मोमेंटम है, इसमें पैसे बना, यहां पर पैसे नहीं बनेंगे। ओके, एनीवेज चलो गाइस, एग्जांपल बहुत सारे और मैं दिखाने जाऊं तो बहुत एग्जांपल मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। क्विकली मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बता देता हूं एंड हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें इसको आपको सेशन में पता चल जाएगा व्हाट टाइम फ्रेम यू शुड यूज। और यहाँ पर अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में होता क्या है, इंडियन मार्केट का प्रॉब्लम एक है, दैट इज टाइम। अपने पास टाइम कम है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला है, बट अपना इंडियन मार्केट ना सुबह चलो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और इसमें मोमेंटम ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए इंडियन मार्केट में आपको इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यूज करना है। इट में भी 1 मिनट, इट में भी 3 मिनट, इट में भी 5 मिनट। ओके, बड़े टाइम फ्रेम पर यूज नहीं करेंगे स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे के लिए। तो ये मोमेंटम जब मार्केट में आएगा, हमें इसे कैप्चर करना है। ओके, हाई ब्रेक पर ले सकते थे, या मीन रिवीजन याद कीजिए। मीन रिवीजन के लिए मार्केट आया, यहां पर ये बनी एंट्री, ये परसों का चार्ट है। ओके, ये बनी एंट्री, ये बना मेरा स्टॉप लॉस, ये बना मेरा टारगेट 1:2 के आसपास। यानी आई थिंक मैंने इसको टेलीग्राम में भी शेयर किया, मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ट्रेड्स वगैरह ऐसे शेयर करते रहता हूँ, तो वहां पर मैंने इस वाली ट्रेड को, ये कल मैंने ट्रेड किया था, इसको शेयर भी किया था। ओके, देखिए ये मोमेंटम में हमें ट्रेड करना है। ओके, तो इंडियन मार्केट में मोमेंटम ज्यादा आता नहीं है, और जब आएगा तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलिंग कुछ भी आप करो, ये देखिए ये मोमेंटम जब मार्केट में बढ़ रहा है, ओके, इस मोमेंटम में हाई ब्रेक पर एंट्री लेना चाहते हो तो यहां पर एंट्री कीजिए, रिवीजन में एंट्री लेना चाहते हो तो ये एंट्री आपके पास है। काफी अच्छी मूवमेंट अपसाइड की आपको मिली है। ओके, ज्ञानेश्वर मुझे पर्सनली मैसेज करना, आपका जो भी स्टॉक है, मैं यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो नहीं देख सकता अभी। मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ अबाउट, वेबिनार में है हम, तो मैं आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं देख पाऊंगा, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। देखिएगा इस मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया, कहीं पर भी ट्रेंड मोमेंटम आने दीजिए। मेरा लो ब्रेक पर ये एंट्री बनेगा, काफी अच्छी अप मूव मिली है। ओके, यहाँ पर मोमेंटम एस्टेब्लिश हुआ है, मेरा यहाँ पर एंट्री बनता है। ओके, ये देखिए ये मोमेंटम, ये मोमेंटम साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना है। ये मार्किंग जो मैंने करी है, यहां पर यूज नहीं करना है। यूज कहां करना है? यहां पर यूज करना है, यहां पर यूज करना है। मार्केट को भागने दीजिए, भागते हुए मार्केट में से पैसे निकाल कर हम आएंगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम का सपोर्ट रहेगा, मैं खुद आपके साथ रहने वाला हूं, मैं खुद ट्रेड्स आपको शेयर करने वाला हूं, सारी चीजें। ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा मूवमेंट देता है। ओके, ऐसे साइडवेज एरिया में आपके कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हो तो आपके पैसे बनेंगे, वरना यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेडिंग में आपके पैसे नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ओके, यहाँ पर पैसे बनाने हैं तो आपको चाहिए मोमेंटम। ओके, ये वाला, ये कल का चार्ट है, सॉरी
1 अक्टूबर का चार्ट है, ओके, देख सकते हो। ये मोमेंटम जब आएगा मार्केट में, आप यहां पर पैसे बनाएंगे। हाई ब्रेक पर आपकी एंट्री यहां पर एक बन सकती थी, यहां पर एक बन सकती थी। अपना मीन रिवीजन के बारे में जो मैंने बताया, एंट्री यहां पर बन सकती थी, कहीं पर भी एंट्री बनाओ, आपका मार्केट आपके टारगेट तक गया है। जैसे ये एंट्री मैंने बात करी, कहां तक गया है मार्केट, देखिए दिस इज समवेयर अराउंड 300 पॉइंट्स गया बैंक निफ्टी। ये 1:6 पर गया है। क्या हम इतना कैप्चर कर पाएंगे? नहीं, हम भगवान नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है। ओके भाई, यहां से मैं बोल रहा हूं 1:2 1:3 ले ले और निकल जा। इधर बाय कर, इधर एग्जिट कर, घर चले जाओ। ये नहीं मिलता है, चलेगा। ओके, तो 10 लाख नहीं कमाने, 1 ही लाख कमाओ, कंसिस्टेंसी पर काम करो। यही ट्रेड आपकी यहां पर भी बन सकती थी। ओके, यहां पर देखिए ये गया 1:3 पर, भाई 1:3 1:2 लेकर निकल जाओ। ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं आता, मतलब बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने की जरूरत नहीं, थोड़ा हिस्सा लेकर बाहर निकल जाइए। वो सही तरीके से आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग, ओके, कैसे करना है सेशंस में आपको सारी चीजें बताऊंगा। एंड ये बड़ा प्रॉफिट भी कैसे कैप्चर करना है, वो चीजें भी आपको बताऊंगा। निफ्टी 50 और मिड कैप के स्टॉक्स में विन चेक किया है क्या, कितना है? देखिए सही तरीके से इसको अगर आप यूज करते हो, सही तरीके से आपको इसको यूज करते हो, 65% से प्लस की आपको एक्यूरेसी यहां पर मिलेगी। मार्केट का फेज होता है, अगर आपको पता होगा, एक्यूरेसी की बात कर रहे हो, मार्केट के फेजेस होते हैं। मार्केट अगर लोअर साइड पर कम क्या बोल सकते हैं, साइडवेज मार्केट में अगर आप इसको यूज करेंगे, एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी भाई। 60% देगा, 55% देगा। ओके, उसमें सही ट्रेड करोगे तो अगेन एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहेगा, मार्केट का मूड अच्छा रहेगा, ये एक्यूरेसी 80% से ज्यादा की रहेगी। ओके, एक्यूरेसी 50% भी हो, आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपका काम रहेगा रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना। ओके, जो कि अगेन इस सेशन में मैंने सारी चीजें कवर की है। ओके, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स में काम करता है क्या? यस, वहां पर भी ये चीजें काम करेगी। गाइस, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। मैं इंट्राडे में डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं, मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी करता हूं। ओके, मैंने आपने रील्स देखे होंगे तो मैंने वेरीफाइड पीएनएल्स वगैरह शेयर करना स्टार्ट किया था, बट जेन्युइनिटी लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को फैंसी स्टफ ज्यादा अट्रैक्टिंग लगता है, एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए, घूमना फिरना, चीजें दिखाना, ये सारी चीजें लोगों को चाहिए। एंड लोगों को एजुकेशन की, आई डोंट नो, इंडिया में पढ़ी नहीं है, बट चलो वो पार्ट अलग ही है। वहां पर मैंने वेरीफाइड पीएनएल्स वगैरह शेयर करे थे। डेली का वेरीफाइड पीएनएल भी मैं शेयर करता था, जो मैंने यहाँ पर भी शेयर करके रखे, आप देख सकते हैं इस वाले जगह पर। अब ये सितंबर का महीना खत्म हो गया, 1 अक्टूबर से अपडेट नहीं किया मैंने अभी तक इसको, बट सितंबर हो, अगस्त हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो ट्रेड होता है वहां पर मैं यहाँ पर अपडेट करता जाता हूँ। ये वेरीफाइड पीएनएल जो मैं कॉन्फिडेंटली शेयर कर रहा हूँ, आप पेज पर जाकर अभी भी देख सकते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्चून इंडिकेटर, फॉर्चून 2.0। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। काफी अच्छे तरीके से ये आपको ट्रेडिंग में गाइड करेगा, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अच्छे क्वालिटी के ट्रेड देने। क्वालिटी पर फोकस होना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। ओके, ओपनली कोई भी वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखाता है। मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं इंस्टाग्राम के बायो में, जाके आप देख सकते हो। लास्ट टाइम पिछले साल का, हर एक साल का एक पैरामीटर महीने सेट होते हैं, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी अपडेट किया है, अभी जिस तरह मैंने देखा नहीं, टीम से बात करना पड़ेगा। डेली का वेरीफाइड पीएनएल में रोज स्टोरी पर अपलोड करता हूँ, एंड ये सारी चीजों में कर पा रहा हूँ। उसमें फॉर्चून इंडिकेटर का बहुत बड़ा हाथ है। सर फॉर्चून इंडिकेटर क्या इक्विटी में भी काम करेगा? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बट इक्विटी में सीन ऐसा है कि इक्विटी में स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कभी नहीं जाना है। आई शो यू, रैंडम कोई भी स्टॉक देखते चलो। ये तो बहुत, ये इसका तो बात नहीं करेंगे कि आप वगैरह। देखिए ये कौन सा HFCL, जो भी मैं रैंडम नहीं देख रहा हूं। ओके, आपको फॉर्चून 2.0 की मदद से करना क्या है? राइट स्टॉक सिलेक्शन, राइट स्टॉक सिलेक्शन करना है। देन वेट फॉर मोमेंटम। उसके बाद जब मोमेंटम डेवलप होगा, देन वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्या है पता है? राइट स्टॉक सिलेक्ट करना। वो राइट स्टॉक सिलेक्ट करना भी मैंने आप लोगों को उस सेशन में बताया है, जब आप इसको खरीदेंगे, सेशन देखेंगे। मैंने एनएससी की वेबसाइट्स आपको यहां पर बताई है। एक आध वेबसाइट यहां पर भी बता देता हूं। एनएससी इंडाइसेस करके एक वेबसाइट है गाइस। ओके,
एनआईसी में 2-3 वेबसाइट मैंने बताई है, बट एक यहाँ पर एनएससी का ये जो, सॉरी एनएससी इंडिया ओपन हो गया, देखिए एनएससी इंडाइसेस, निफ्टी इंडाइसेस का ये जो वेबसाइट है, मार्केट डेटा पे आके इंडेक्स मूवर्स में जाके प्रोसेस आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर आकर आप राइट स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता चलेगा आज कौन सा स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है बुलिश साइड के लिए, आज कौन सा स्टॉक बियरिश मोमेंटम के लिए, आज कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी शायद से ना बने या मूवमेंट ना आए, सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चल जाती है। एक राइट स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। सेक्टर वाइज आप चेक कर सकते हो कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है। जैसे मेटल्स काफी ज्यादा बुलिश थे कल, ये आपको सुबह से डेटा पता चलेगा, प्री मार्केट में डेटा पता चलेगा, कल मेटल्स बुलिश थे। देखते जरा मेटल्स के कौन से चार्ट है। टाटा स्टील मेटल है, टाटा स्टील मेटल है। और मेटल में क्या क्या आता है, जिंदाल स्टील आता है मेटल में, जिंदाल स्टील। देखिए ये जिंदाल स्टील का चार्ट है। जब आपको सुबह से पता चल रहा है, ये एक चीज मैंने बताई बस आपको, जब आपको सुबह से पता चल रहा है कि यार जिंदाल स्टील ये स्टॉक, इसमें आज मोमेंटम आ सकता है, आज मूव आ सकती है मार्केट में, तो आपको वो स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। आने के बाद रुकना है, रुकने के बाद यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, एंट्री का इंतजार करना है। जैसे हाई ब्रेक पर एंट्री होती है तो यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, या फिर यहाँ पर भी आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पर मीन रिवीजन तो हुआ नहीं है, बट हाई ब्रेक की एंट्री जो हमारी बनी है, ये बन गया एंट्री, ये बन गया अपना स्टॉप लॉस। और 1:2 मेरा इधर हिट हुआ है। ये गया कितना है, 1:3 से ज्यादा गया है, बट हम 1:2 लेकर खुश हो जाएंगे। ओके, तो राइट स्टॉक सिलेक्शन। तो क्या आपका जो क्वेश्चन था उदय, या उद्धव जो आपका नाम है, कि क्या ये इक्विटी में काम करेगा? ऑफ कोर्स इक्विटी में काम करेगा। ऐसा मोमेंटम ढूंढना है और अच्छी ट्रेड ढूंढनी है। देखिए ऐसा मोमेंटम ढूंढना है, अच्छी ट्रेड ढूंढनी है। एक स्मॉल रिक्वेस्ट या एक मेरा आपको लोग क्या बोलते हो, एक एडवाइस रहेगी कि फॉर्चून 2.0 को जब इक्विटी में अगर आप यूज करते हो स्टॉक्स में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कभी भी यूज नहीं करना है। कुछ स्टॉक्स में 3 मिनट भी यूज मत करो, मेजोरिटी आप 3 मिनट 5 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम्स पर ही आप काम करेंगे। इससे अलग टाइम फ्रेम पर काम मत कीजिए। ओके, क्योंकि स्टॉक्स मोस्ट लाइकली साइडवेज ज्यादा होते हैं। ये कौन सा स्टॉक है, ब्लू स्टार। ऐसा अच्छा मोमेंटम चाहिए एंड इस मोमेंटम में अपने को एंट्री ढूंढनी है। जैसे देखिए मेरा मेरा हाई ब्रेक वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पर अगर वर्क कर रहा है, एंट्री पॉइंट, तो ये बन गया मेरा एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस, एंड मेरा जो इसने दिया कितना है 1:4, भाई 1:2 ले लो, निकल जाओ। 1:3 ले लो, मोमेंटम अच्छा, निकल जाओ। 1:4 लेना है तो 1:4। ओके, ये ऐसा मोमेंटम चाहिए। देखिए मार्केट बाइंग का मोमेंटम देगा, ये बनती है मेरी एंट्री मेरे हाई ब्रेक पर। एंड कितना गया है, 1:5 तक गया है। क्या हम भगवान है? नहीं सर, यहाँ पर मार्केट ही बंद हो गया। जिस दिन मार्केट खुला था ये 1:3 तक गया है, 1:3.5। भाई 1:2 लेके निकल जाओ। देखिए सेलिंग का मोमेंटम था मार्केट में, मेरा मीन रिवीजन वाला प्रोसेस आता है, मेरी एंट्री बनती है, मेरा स्टॉप लॉस बनता है, मेरा टारगेट बनता है। मार्केट 1:5 तक गया है, भाई 1:3 ले लो, 1:2 ले लो, निकल जाओ। तो ये आपको इक्विटी में काम करेगा, फॉरेक्स में काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा, इंट्राडे के लिए काम करेगा, स्कैल्पिंग के लिए काम करेगा। ओके, चलिए बहुत सारी चीजें मैंने इंडिकेटर एंड फॉर्चून 2.0 के बारे में बताई है। मैं अभी बहुत लोग प्राइस 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 बोल रहे हो, लिंक बोल रहे हो, जस्ट 2 मिनट होल्ड करना, मैं आगे बताऊं, आगे बढ़ने वाला हूं। इस 2 मिनट में मुझे आपसे क्या चाहिए गाइस, क्या आप लोगों को कमोडिटी, यस कमोडिटी में भी काम करेगा। अभी चार्ट आप चेक कर लेना जब आप इसको बाय करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लेट हो रहा है। क्या आप लोगों को फॉर्चून इंडिकेटर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोजिशनल स्विंग एंड आपको फॉर्चून 2.0 जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बना है, क्या आप लोगों को ये दोनों इंडिकेटर ऊपर ऊपर से समझ में आ चुके हैं? यस और नो, चैट बॉक्स में बताना। क्या अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है कि इस इंडिकेटर की मदद से कुछ तो अच्छा हो सकता है, कुछ तो ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ सकती है? या जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई थी, इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, लोग एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पर जंप करते हैं। बट अगर आपके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास एक मोमेंटम इंडिकेटर है, अगर आपके पास एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है स्टॉक्स के लिए, तो आपको भाई अलग जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज है आपके पास, उसको पकड़ो, उस पर काम करो। एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, टेलीग्राम का मैं आपको सपोर्ट देने वाला हूं, जहां पर आपको मिलेगा मेरी तरफ से अपडेट, स्टॉक्स हो, इंट्राडे के एनालिसिस हो, या गोल्ड हो, ये हो, ज्यादा टाइम मैं वहां पर आपके साथ स्पेंड करूंगा। क्योंकि मेरा काम बस सिखाना और छोड़ जाना नहीं है, सिखाने के साथ साथ मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको कुछ चीज सिखाई,
उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ मदद लगी, तो हेल्प करने के लिए कोई चाहिए ना, तो वहां पर मैं रहूंगा। हाँ, डिटॉक्स वाटर थोड़ा। चलो, गुड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोगों ने पूछा है, इंडिकेटर समझ में आ गया सर, प्रॉब्लम समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, सर इसका प्राइस क्या होगा? क्या लगता है गाइस, एनी गेसेस, आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या हो सकता है? यू आर अ ग्रेट मेंटर, थैंक यू सो मच ब्रदर। इसका प्राइस क्या होना चाहिए बताइए, आपके हिसाब से बताइए क्या प्राइस होना चाहिए इसका? इसका प्राइस होना चाहिए सर 10,000 रुपया होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए, 5 से 10,000 होना चाहिए। वाह, 7 करोड़! केबीसी खेल रहे हो क्या? 10,000 होना चाहिए सर, 3,000 होना चाहिए, ईयर का या मंथ का, जो भी आप ईयर का बताओ, मंथ का बताओ। सर 6,000 होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए, 500 रुपए मंथ होना चाहिए। ओके, 7 करोड़। स्वप्निल बोल रहे 2,000 होना चाहिए, 1,800, 1,000, 3,000 हर महीने का, 15,000 पॉकेट फ्रेंडली, 5,000 डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ओके ओके, 25,000, भाई 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 भाई। ओके 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 गाइस, चलो वन टाइम पेमेंट। ओके, ठीक है, चले गाइस। तो क्या होगा इस इंडिकेटर का प्राइस? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान से समझिए, आपको इंडिकेटर में मिलने क्या वाला है। मुझे बस आकर इंडिकेटर बेच के जाना होता ना, तो मैं आपको प्राइस तगड़ी लगाकर कुछ भी कर सकता था, बट ठीक है चलो। आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फॉर्चून इंडिकेटर, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म लिख लिख देता हूँ। ओके, यस, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको एक साथ मिलेगा फॉर्चून 2.0 मिलेगा, दैट इज फॉर स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे, बराबर। आपको इसके साथ मिलेगा मेंटोरशिप, गाइडेंस बोल सकते हैं, ओके, थ्रू टेलीग्राम सपोर्ट। ओके, अब मुझे बताइए टेलीग्राम में क्या मिलेगा आपको? तो टेलीग्राम में आपको मिलेंगे डेली अपडेट्स। किस चीज के अपडेट? निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गोल्ड हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो। ओके, उस टेलीग्राम में और आपको क्या मिलेगा इसमें? सम गुड ट्रेड्स। ट्रेड्स देना वगैरह इलीगल होता है, बट हम, मैं आपको कॉल्स एंड टिप्स नहीं दूंगा कि हाँ चल रहा है बाय कर, बट एक वो इनडायरेक्टली वो चीजें आपको मिलेगी। वो एक क्या बोल सकते हैं, गुड सपोर्ट, या चलो गुड ट्रेड्स में बोल सकता हूँ, गोल्ड की इसकी सारे अपडेट्स मिलेंगे, राइट। इसके साथ साथ वीकली, मंथली सेशंस, जिसमें मेजर अपडेट्स, स्टॉक्स, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट एंड जितने वर्ड लिखो बहुत सारी चीजें रहेगी, तो वो सारी चीजें मिलने वाली है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैं एजुकेशन दे रहा हूं, आपको हेल्पिंग हैंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा फॉर्चून इंडिकेटर फॉर्चून 2.0 दे रहा हूं, जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उसके साथ साथ मैं सपोर्ट भी दे रहा हूँ। ओके, तो इसकी प्राइसिंग अभी 500 रुपए तो नहीं रख सकते ना भाई। ओके, ठीक है चलो, बट फिर भी प्राइजेस अफोर्डेबल रहेगी। तो क्या रहेगी इसकी प्राइस? तो गाइस, ये फॉर्चून इंडिकेटर आपको मिलने वाला है ये प्राइस पर, जो आप आपके चार्ट पर देख सकते हो, आप, आई एम सो सॉरी, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, अगर आप 3 मंथली सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं है, एक मंथ वाला वो ऐसा रिचार्ज थोड़ी कर रहे हैं मोबाइल का कि 1 महीने के लिए लेंगे, वो सब नहीं यहाँ पर रखा है। एक तो आप 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, इस तरीके से आप ले सकते हो। ओके, अगर आप 3 महीने का लेते हो, 5,000 रुपीज उसका चार्ज रहेगा, जो हर महीने आपको 1,600 रुपए पड़ता है। 6 महीने का लेते हो, 8,000 रुपया उसका चार्ज रहेगा, जो आपको 1,300 रुपए महीने का पड़ता है। 12 महीने का लेते हो वन टाइम, आपको वो 10,000 में पड़ेगा, जो आपको हर महीने 800 रुपए के आसपास पड़ेगा। ओके, दीज आर दी प्राइजेस जो फॉर्चून इंडिकेटर की रहेगी आप लोगों के लिए। क्या लगता है इस प्राइस सही है?
सर क्या जॉब करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है? ऑफ कोर्स जॉब करते हो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बट अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है मार्केट आवर्स में, तो नहीं है ना भाई। अगर आप मार्केट 9 से 3:30 बजे तक है, आपका जॉब है, आप फोन यूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको मतलब कहाँ पर आप मार्केट में टाइम नहीं देंगे तो फिर फायदा नहीं है। फिर आप इसको फॉरेक्स के लिए यूज कर सकते हो। तो अपने पास ऑप्शन ज्यादा है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुला होता है, तो जॉब सुबह का रहेगा तो शाम में फॉरेक्स को देखो, रात का जॉब होगा तो दिन भर इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स को देखो। ओके, वन टाइम होगा या एवरी मंथ नहीं, ये वन टाइम प्राइसेस है। एक इकट्ठा अगर 12 महीने का लेते हो तो ये मिलेगा, 6 महीने का लेते हो तो ये मिलेगा। जितने छापने वाले हैं उससे बहुत रीजनेबल प्राइस है गाइस, इसीलिए मैंने ये चीज लिखी। मैं प्राइस के लिए एक बटन दबा के प्राइस बता सकता था, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि मैं आपको इंडिकेटर बेचने के लिए वन टाइम बेच के निकल जाऊंगा, बट वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं साथ। ओके, तो इसका प्राइस जो आपके स्क्रीन के सामने है, बट आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट तो बनता है ना, क्योंकि प्रोग्राम के ओवरव्यू में मैंने बताया था आपको, प्राइसिंग तो मैं बताऊंगा, साथ साथ स्पेशल डिस्काउंट भी मैं आपको देने वाला हूं। डिस्काउंटेड प्राइस क्या रहेगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस रहेगी कल रात 12 बजे तक। अगर आप इस इंडिकेटर को खरीदना चाहते हो, कल रात 12 बजे से पहले अगर आप खरीदते हो तो आप इस इंडिकेटर को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकोगे। परसों से मतलब मंडे ऑनवर्ड्स इसका प्राइस ये रहेगा जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है, 5,000, 8,000 एंड 10,000। बट डिस्काउंट में इसका प्राइस रहेगा ये। अगर आप 3 महीने का लेते हो तो आपको 3,000 रुपया पे करना पड़ेगा, दैट इज 1,000 रुपीज अ मंथ। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको 5,000 रुपया भरना पड़ेगा, दैट इज 800 रुपया एक महीने का। अगर आप 12 महीने का प्रोग्राम लेते हो, 12 महीने के लिए इसको खरीदते हो, आपको 8,000 पे करना पड़ेगा, दैट इज 600 रुपए। तो किसी ने बोला था सर 500 रुपए महीना करो, आई एम सो सॉरी गाइज, मैं 500 तो नहीं कर पाया, बट मैं 600 रुपए के आसपास तक तो लाया हूं। सर मेंटोरशिप भी 1 ईयर रहेगी, 1 ईयर के प्लान के लिए, यस ऑफ कोर्स। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चालू है आपको मेंटोरशिप रहेगी। शेयर दी कोर्स पेमेंट लिंक, सर लिंक भेजो। ओके गाइस, लास्ट पॉइंट, प्राइजेस आपको दिखी है। नाउ इंपॉर्टेंट है कि इसको परचेस कैसे करना है, इसको इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, यस। ऐसा नहीं है कि 10,000 भरो और चलो एक और जीएसटी भरो, ये भरो ये भरो। द बेस्ट डील एवर, यस यस ऑफ कोर्स बेस्ट डील और आएंगे, बट अभी के लिए तो ये रहेगा बेस्ट प्राइस पर अभी मिल रहा है। मंडे से प्राइस बढ़ने वाली है इसकी। इसको परचेस कैसे करना है सर? सर रिन्यूअल आफ्टर 1 ईयर विल बी द सेम, it may be the same, there will be some loyalty points because you will be the loyal customer to us, so आपको और डिस्काउंट्स में हम दे पाएंगे, वो 1 साल की बात है। अभी तो अभी की बात करते हैं हम, तो ये जो प्राइस मैंने रिवील करी है वही रहेगी। इसको परचेस कैसे करना है उसकी बात करूं तो आपको जाना पड़ेगा www.fortunebulls., अरे डॉट नहीं आया, .com। ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। आप फॉर्चून बुल्स पर जब जाओगे, यहां पर जाने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स है मेरे, और यहाँ पर प्रोग्राम ऐड होने वाले हैं, जिसमें अभी तक तो यहाँ पर मैंने फॉर्चून इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखेगा। फायर इन्वेस्टिंग का एक नया प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है जो 500 रुपीज के लिए है। इस प्रोग्राम से मुझे पैसे कमाना है, ये इंटेंशन मेरा नहीं है। ओके, बट ये मैंने 500 रुपया छोटा अमाउंट क्यों रखा है, क्योंकि फ्री में लोगों को कदर नहीं होती है, फ्री में लोग वैल्यू नहीं करते हैं। इस फायर इन्वेस्टिंग प्रोग्राम को भी आप ट्राई कर सकते हो। इस फायर इन्वेस्टिंग प्रोग्राम में मैंने इतना डिटेल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग प्लान्स आपके लिए बनाए हैं, इतना डिटेल में मैंने चीजें आपको बताई है। क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स हो, ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट्स हो, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट हो, कैसे सिलेक्ट करना है राइट म्यूचुअल फंड, राइट स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, बहुत सारा डिटेल में वन टाइम रिकॉर्ड करके मैंने रखा है इसको। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड यस, चलो इंडिकेटर की बात करो तो एनरोल करने के लिए आप एनरोल के बटन पर क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही एनरोल के बटन पर क्लिक करते हो ये आपको आगे लेकर जाएगा। ये हैंडसम बंदा आपको सामने दिखेगा, एंड नीचे जैसे जैसे आप जाओगे एनरोल के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी डिटेल्स वहां पर भरनी है, आपको आपका प्लान सिलेक्ट करना है कि आपको 3 महीने का लेना है, 6 महीने का लेना है या 1 साल का लेना है। प्लान सिलेक्ट करने के क्लास के स्टूडेंट्स को भी परचेस करना पड़ेगा, यस परचेस करना पड़ेगा, दिस इज एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट।
ये कुछ नया बनाया है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैं इसको 2 से 3 महीने पहले लॉन्च करने वाला था, बट इसमें और मॉडिफिकेशन और बहुत सारी चीजों पर काम किया है, तो मेहनत का थोड़ा पैसा तो बनता है गाइस, बाकी कोई नहीं। ओके, एनरोल के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको वहां पर आपका नंबर ऐड करना है, आपको वहां पर आपका ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ओके, ऐड करने के बाद आप टेलीग्राम पर जाएंगे। ओके, वहां पर टेलीग्राम ज्वाइनिंग का लिंक आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, 3 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है, 12 महीने का प्लान है, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए। आपको पेमेंट, हैंडसम बंदे का नाम क्या है, सागर। आपको ये प्लान मिलेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, कंफर्मेशन ईमेल में एक लिंक आएगी। उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हो, तो वो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ऐसे पेज पर आओगे। ऐसे पेज पर आने के बाद यहाँ पर ये व्यू कोर्स पर लेकर जाएगा आपको। व्यू कोर्स पर जब आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने वो पूरा प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम में आपको सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, जैसे ये फॉर्चून इंडिकेटर का जो सेशन रहेगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला इंट्राडे का सेशन रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर अच्छा सेशन है। एंड इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, पूरा 4, 5, 6 घंटे का पूरा ये प्रोग्राम है। मोबाइल पे चलता है, यस चलता है, टैब पे चलता है, मोबाइल पे चलता है, लैपटॉप पे चलेगा, सब जगह चलेगा। इसको यूज करके आप कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना। ये कंप्लीट होने के बाद आपको आपके ट्रेडिंग व्यू पर इसका एक्सेस मिलेगा। आपको एसएमएस भी एक आएगा, जहां पर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, उसकी लिंक आपको वहां पर मिलेगी। एंड जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कुछ आपको फेस होगा, तो आपके पास हमारे नंबर है। आप हमें वेबसाइट पे तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे, बट यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, 9028949565, ये एक नंबर है। 7757994494, ये एक नंबर है। अभी के लिए अगर दिक्कत आ जाए तो इस इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। दूसरे नंबर एंड बाकी चीजें आपके साथ अपडेट की जाएगी। ओके, चलो, तो एज ऑफ नाउ ये रहेगी उसकी प्राइसिंग, कैसे बाय करना है, कैसे परचेस करना है, वो सारी चीजें। सो वी हैव टू बाय ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शन आल्सो। नो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ट्रेडिंग व्यू वगैरह सब्सक्रिप्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्री वाला होना चाहिए, फ्री में आपको यूज करना है। सर क्या जेरोदा में ऐड कर सकते हैं? जेरोदा में ऐड नहीं कर सकते। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर ही चलेगा जो फ्री में अवेलेबल है। ओके, कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं डालना है। अभी आप देख सकते हो प्राइजेस अभी डिस्काउंटेड रेट पर ही है। अब यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। अभी आपके लिए जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है, 3 महीने का 3000, 5000 एंड 8000 वैसी प्राइसेस है। यहाँ पर भी आपको प्राइस सेम ही रहेगी, मंडे से प्राइस चेंज होगी। ओके, 1 मंथ ऑप्शन है क्या? आई एम सो सॉरी, 1 मंथ का ऑप्शन नहीं है। 1 मंथ में चीजें सही होती नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म सोचो थोड़ा। एंड यस, ये होने के बाद आप फॉर्चून बुल्स प्रो क्लब में ऐड हो जाओगे, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जहां पर सारे अपडेट्स एंड बाकी की चीजें आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो यस, नाउ ये सारी चीजें होने के बाद सर मंथली पे कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, बैंक को मंथली पे करो, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एनीवेज, सारी चीजें, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है गाइस, यहाँ पर दिया है, और वेबसाइट पर भी है। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। भाई ट्रेडिंग व्यू के चार्जेस नहीं लगेंगे। एनीवेज, चलो गाइस, लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज डाउट क्लियरिंग सेशन। एनी डाउट्स? हाउ टू टैकल साइडवेज मार्केट, इनका डाउट पढ़ लेता हूं तब तक गाइस। सेशन हमारा ऑलमोस्ट 90-95% खत्म हो चुका है। आपके अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, how to tackle sideways market indicator still showing entry for sideways, is that covered in the session? If you can give quick example how to ignore sideways market and give entry. अमर, साइडवेज मार्केट को टैकल करने के लिए जो सेशन अंदर है, उस सेशन में चीजें आपको बताई है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है। तो मेजोरिटी साइडवेज मार्केट आपका वहां से बाहर निकल जाएगा। एक पार्ट वो। दूसरा पार्ट क्या बोल सकते हैं, साइडवेज मार्केट आपके एक्सपीरियंस पर भी थोड़ा डिपेंड करेगा। ओके, मोमेंटम वाला मार्केट कैसे आ सकता है, वो चीजें मैंने वहां पर क्लियरली बताई है। तो इनडायरेक्टली साइडवेज मार्केट का पार्ट निकल जाता है। एंड कभी कभार आपने अगर साइडवेज मार्केट में भी एंट्री वगैरह प्लान कर ली, एंट्री वगैरह ले ली, तो कुछ कोई नहीं, अपना स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा। तो एक आध दो छोटे स्टॉप लॉस भी अगर आपके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तीसरी ट्रेड में सारा लॉस कवर करके भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। उस तरीके की ट्रेडिंग को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड ये कब होगा? जब आप इसको रेगुलर यूज करेंगे। एक किसी ने बोला सर 1 महीने का कर दो, 15 दिन का कर दो। देखिए गाइस,
एक महीना आपको सीखने के लिए ही लगेगा। आप एक महीने के लिए इंडिकेटर परचेस करेंगे, आप लेक्चर देखेंगे, तो आप सेम प्रॉब्लम पर आ रहे हो कि आपने एजुकेट किया है बट प्रैक्टिस नहीं की। 3 महीने का रखने का रीजन ही वही है कि एक महीना आपको पढ़ने में लगेगा, प्रैक्टिस करने में लगेगा, दूसरे तीसरे महीने में आपको थोड़ा रिजल्ट दिख सकता है, आप उसको हैंडल कर पाओगे। ओके, एक महीना लोगे, प्रैक्टिस भी नहीं करोगे और फिर आगे चलोगे, फिर लॉस करोगे, फिर आप बोलेंगे नहीं लॉस होता है बंद कर देता हूं, तो ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। प्लीज चेक योर पर्सनल इनबॉक्स। यस, आई एम चेकिंग, जस्ट अ मिनट। आर यू टेकिंग लाइव क्लासेस फॉर इंडिकेटर एप्लीकेशन और जस्ट वीडियोस? एज ऑफ नाउ तो वीडियो है, लाइव क्लासेस नहीं, पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। बट आई एम प्लानिंग मैं आपके लिए लाइव लाइव ट्रेडिंग थोड़ा मैं प्लान कर रहा हूँ। जो जो मतलब ये टेलीग्राम के ग्रुप में रहेंगे, हमारे प्रो क्लब के जो मेंबर्स रहेंगे, तो हम लाइव आकर आपके साथ भी बहुत बार ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं, मार्केट का ओवरव्यू समझकर अच्छी ट्रेड्स वगैरह अडॉप्ट कर सकते हैं। ये प्लान मैं आगे कर सकता हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं है। यस राजेश, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज उसमें कुछ बाकी चीजें भी आप लगा कर देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कॉल के प्रीमियम पर काम करेगा क्या सर? करेगा, अगर मोमेंटम वाली चीजों में घुसेंगे तो ऑफ कोर्स करेगा। साइडवेज या मोमेंटम नहीं रहेगा तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, ऑप्शन का प्रीमियम पड़ेगी नहीं। हाउ विल दिस विल बेनिफिशियल फॉर बिगिनर्स जिनके पास कैपिटल कम है? जिनके पास कैपिटल कम है, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप फॉरेक्स मार्केट में भी जा सकते हो, आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट बेनिफिट है क्योंकि ये अपना इंडिकेटर फॉरेक्स में भी काम करेगा, अपने इंडियन में भी काम करेगा। दूसरा बेनिफिट बिगिनर के लिए क्या है कि मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, तो आपके दिमाग में एक बिगिनर का कैसा होता है अमृता, इफ आई एम अ बिगिनर, मैं एक बिगिनर हूं, तो मैं जो नॉलेज लूंगा वही मेरे लिए प्राइम नॉलेज होता है। बट अगर मैं गलत नॉलेज लेता हूं तो मैं तो गलत चीजें लेकर आगे बढ़ूंगा। तो आपको बिगिनिंग में ही राइट नॉलेज मिल रहा है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट वो है। थर्ड बेनिफिट, जस्ट अ मिनट, बहुत बार एक बिगिनर जब किसी भी फील्ड में जाता है तो वह एक्सप्लोर करने लग जाता है, हजार चीजें देखने लग जाता है। उसको ये नहीं पता होता है कि हजार में से कौन सी दो तीन चीजें जो मुझे हेल्प करेगी, बाकी का तो नॉइस ही है ना। ये एक बिगिनर को हेल्प ऐसे करेगा कि आप डायरेक्टली कोर पॉइंट पर काम कर रहे हो, फालतू के नॉइस पर आप काम नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली मेन मुद्दों पर काम कर रहे हो। ओके, तो बिगिनर पर्सपेक्टिव से आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि आप गलत नॉलेज तो इसमें लेंगे नहीं। टेल मी दी वेबसाइट गाइस, वेबसाइट का नाम है fortunebulls.com। आपको व्हाट्सएप पर लिंक वगैरह सारी आ जाएगी, यहां पर देख सकते हो fortunebulls.com। ओके, व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। यस, ये इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग व्यू के बाकी इंडिकेटर भी वर्क करेंगे ना। अगर आप इस इंडिकेटर को, ये दोनों इंडिकेटर अगर आपने लगाए, तो बाकी के इंडिकेटर तभी काम नहीं करेंगे। आपको इसको बंद करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, फिर वो इंडिकेटर लगेगा, फिर वापस आप इसको ऑन कर सकते हो। वरना आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसकी जरूरत नहीं है। यस, अगर आप 3 मंथ जैसे जैसे ज्यादा बाय करोगे आपको डिस्काउंट आपका बढ़ेगा। यस, ट्रेडिंग व्यू का सेम ईमेल एड्रेस रख सकते हो, नहीं रखेंगे कोई और ईमेल एड्रेस रखेगा चलेगा, क्योंकि उस पर कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा, लेक्चर्स का। ट्रेडिंग व्यू का आईडी आपसे बाद में लिया जाएगा। व्हेन इज योर नेक्स्ट ऑनलाइन बैच फॉर लर्निंग शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स? मेरा ऑनलाइन बैच का अभी कोई प्लान नहीं है। आप अगर मेरे वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको फॉर्चून इंडिकेटर दिख रहा है एंड फायर इन्वेस्टिंग प्रोग्राम दिख रहा है। कुछ दिनों में मेरा यहाँ पर एफटीपी ऐड होने वाला है, जो मेरा मेन प्रोग्राम है फॉर्चून ट्रेडिंग प्रोग्राम, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल सकता है। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, वो रिकॉर्डिंग सेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेल में आप वहां से सीख सकते हो। ओके, मेरा एक और चीज बता देता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी मेरा एक कोर्स आने वाला है, दैट वुड बी फ्री। उसमें उसमें कुछ पैसे वगैरह नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग फॉरेक्स में घुस रहे हैं बट लॉस कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक फ्री, या अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को फॉरेक्स की, तो एक बेसिक फ्री प्रोग्राम मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो आप वहां से फॉरेक्स का फंडामेंटल एंड थोड़ा टेक्निकल लेना, एडवाइसेस वगैरह लेना, इंडिकेटर की मदद से उसको ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होता है, तो आपने यहाँ पर एसएल प्लेसमेंट का थोड़ा बताया नहीं। शुभम शिवम, एसएल प्लेसमेंट वगैरह सेशन में ज्यादा डिटेल में बात करी है, यहाँ पर उसकी बात नहीं होगी ज्यादा। फ्रॉम हाउ मेनी डेज यू आर यूजिंग द इंडिकेटर?
फॉर्चून इंडिकेटर की बात करूं तो उसको 4-5 साल हो गए। फॉर्चून 2.0 की बात करूं तो वो जो उसके ऊपर जो कोर चीज है उस पर मैं 2 1.5 2 साल से काम कर रहा हूँ। बट इंडिकेटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसको टाइम लगा था, तो पिछले 3-4 महीने से उसको कन्वर्ट करके रखा है। इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए क्या? एडवांस प्राइस एक्शन की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक प्राइस एक्शन तो आपको पता होना चाहिए। 8K फॉर बोथ इंडिकेटर्स, यस। इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए प्राइस एक्शन का नॉलेज, हाँ, आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। इट लुक्स लाइक सुपर ट्रेंड, हाँ, यो दिखने के लिए अलग अलग तरीके से दिख सकता है, बट उसमें मोमेंटम बेस्ड बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड किए, कोड करके बनाया उसका पूरा। इट इज नॉट अ सुपर ट्रेंड। क्लास के स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट दे दो सर, डिस्काउंट ही दिया है ना ब्रो। ये डिस्काउंटेड रेट है 3,000, 5,000 एंड 8,000, एंड ओरिजिनल रेट है 5,000, 8,000 एंड 10,000। तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पर ही आपको मिल रहा है। When will be the offline class start soon? ऑफलाइन क्लास का अपडेट अभी तक हमने खुद ने दिखा नहीं है। हम इस इंडिकेटर में थोड़ा बिजी थे, हम खुद की ट्रेडिंग में बिजी है। अपार्ट आपने देखा होगा रील वगैरह भी मैंने बहुत कम कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा बाकी चीजों पर बहुत काम चल रहा है, जैसे पर्सनल ट्रेडिंग पर थोड़ा काम चल रहा है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हो, एंड बहुत सारी चीजें जो अभी मैं आपको रिवील तो नहीं कर सकता, बट बहुत सारी चीजें हैं जो बैकएंड में काम कर रहे हैं हम। तो 2-3 महीने में वो बड़ा चीज आने वाला है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करेगा वो, तो इसलिए उधर ज्यादा काम नहीं कर रहा, तो ऑफलाइन प्रोग्राम थोड़े बंद है, बट जैसे हो गया आपको अपडेट मिल जाएगा। डू वी नीड टू डू द फॉर्चून बिगिनर कोर्स टू एनरोल द इंडिकेटर? नॉट नेसेसरी। फॉर्चून इंडिकेटर का बिगिनर का कोई कोर्स नहीं है, हमारा पूरा एडवांस वाला कोर्स है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको डिटेल में पूरी चीजें सीखनी है। जिसको 1 साल 2 साल भी आपको लगेंगे प्रो ट्रेडर बनने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। साथ में आपको इंडिकेटर की बात करूं तो आप इंडिकेटर को एक बिगिनर हो तो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। पेमेंट डन, पेमेंट डन, बहुत लोगों के पेमेंट डन वाले मैसेज आए, ठीक है। सर आपने आपने फॉर्चून नॉन डायरेक्शनल सिखाया था, इज दैट स्टिल वर्थ और शुड वी शिफ्ट टू करंट वन नाउ? ऑफ कोर्स आप दोनों चीजें कर सकते हो, आई एम डूइंग बोथ। जब मुझे मार्केट में अपॉर्चुनिटी फॉर्चून इंडिकेटर से रिलेटेड या डायरेक्शनल की मिलती है, मैं वो भी ले लेता हूँ। बैकएंड में मेरा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स भी चलता है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड तो भाई देखो, पैसा आइडियल रखने से अच्छा है ट्रेड करके उसका कुछ तो बनाओ। सर प्रॉप डेस्क में कन्वर्ट कर रहे हो क्या आप लोग? सो ओडिन टर्मिनल इन वन ऑफ द रील्स। ओके, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, यस वी आर ऑलरेडी इनटू द प्रॉप, हम खुद प्रॉप ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी अच्छा खासा फंड प्रॉप ट्रेडिंग में लगा है, एंड प्रॉप ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा क्या है, तो उसके ऊपर आएंगे, हम बात करेंगे। बैकएंड में काम चल रहा है उसका। यस यस सूर्या, यू कैन एग्जिट। यस, ओके गाइस देन, ग्रेट 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 ग्रेट, गुड रिस्पॉन्स, अच्छा लगा। आप लोग एंड तक सेशन को पूरा देख लिए, सारी चीजें सीख लिए, चीजों को सही तरीके से समझ लिए। ये पेशेंस आप में इस सेशन में जो दिखा, यही पेशेंस आपके ट्रेडिंग में बस आपको लगाना है। बाकी तो योर ग्रेट स्टूडेंट, सब सही तरीके से सारी चीजें कर रहे हो, तो क्या आप जल्दी जाकर इंडिकेटर खरीद लेना, देख लेना। बट हाँ, इंडिकेटर खरीदने के बाद पहले सेशंस देखो, उसको समझो, प्रॉपर थोड़ी प्रैक्टिस करो, तब तक 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस करो। ओके, नहीं तो मैंने जो प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी स्टार्टिंग में, मैंने आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था ओवरव्यू में। हाँ, इन प्रॉब्लम्स में मैंने टाइम का इशू बताया था, जहां पर लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लिए ये इंडिकेटर भी काम नहीं करेगा, प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो पहले देखना समझ लेना है, प्रैक्टिस करो, देन हम मिलते रहेंगे। ओके।